Hello, my shimmering stars. Today, I, Shaurya Grover, welcome you all to this amazing platform of NCRT Wala. Students, I welcome you all to your 12th NCRT Solution Series. और आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर दैट इज अमाइंस. सो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. सो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए कुछ लाइंस है, ध्यान से सुनिएगा. ये राहें ले जाएंगी मंजिल तक, हौसला रख. ये राहें ले जाएंगी मंजिल तक, हौसला रख. कभी सुना है कि अंधेरों ने सवेरा ही नहीं देखा. कभी सुना है कि अंधेरों ने सवेरा ही नहीं देखा. तो स्टूडेंट्स, अपनी मेहनत पर, अपने काम पर भरोसा रखिए. आपको सक्सेस जरूर मिलेगी. जो आपने सोचा है वो गोल जरूर अचीव होगा. सो इसी कोट के साथ आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं. तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज कर रहे हैं जहां पे हर एक क्वेश्चन को हम कवर करते हैं एनसीईआरटी के, ठीक है, और वो भी डिटेल्ड वे में. चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ. माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, राइट द आईयूपीएसी नेम, write the IUPAC name of the following compounds and classify them into primary, secondary and tertiary amines. तो बेटा बहुत ही सिंपल है. यहाँ पे आपको नॉमेनक्लेचर भी करनी है एंड क्लासिफिकेशन भी करनी है. बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, मैं एक बारी से आपको क्लासिफिकेशन क्लियर कर देती हूँ, बिकॉज बार बार क्वेश्चन में इफ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज अ प्राइमरी अमाइन, व्हाट इज अ सेकेंडरी अमाइन, तो वो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा. एक बारी में समझ लोगे तो क्वेश्चंस फटाफट से भी हो जाएंगे, है ना. तो बेटा अगर हम अमाइंस की क्लासिफिकेशन करते हैं तो आइए इसके बारे में समझें. तो ये 3 क्लासेस में क्लासिफाइड होते हैं, ठीक है बेटा. ये क्या होते हैं? ये 3 क्लासेस में क्लासिफाइड होते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड देम. पहली बात तो आपको ये समझना होगा भी व्हाट आर अमाइंस. मैम, अमाइंस बेटा होते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स. अमाइंस क्या होते हैं? अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं. समथिंग दैट यू डिराइव फ्रॉम अमोनिया, ठीक है. अमोनिया NH3 होता है, इससे कुछ डिराइव करते हो तो वो आपका अमाइंस बनता है. अब अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन करने पे आए तो मैम ये 3 क्लासेस में क्लासिफाइड है, ठीक है. वो कौन सी 3 क्लासेस है जिसमें हम इसे क्लासिफाई करते हैं? फर्स्ट वन इज प्राइमरी अमाइन. पहला कौन सा होता है? पहला होता है प्राइमरी अमाइन. दूसरी क्लासिफिकेशन जो है वो किस में होती है? सेकेंडरी अमाइन में. एंड द थर्ड वन स्टूडेंट्स, एंड द थर्ड वन इज योर टर्शरी अमाइन. वो कौन सा होता है स्टूडेंट्स? वो होता है आपका टर्शरी अमाइन. अगर मैं इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन करूं भी, जनरली ये कैसे बनते हैं या कैसे हम इसे देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि अभी क्वेश्चंस में भी करना है, तो आपको ध्यान रखना होगा. अगर आप अमोनिया में से एक हाइड्रोजन एटम निकाल करके एक R ग्रुप यानी कि कोई कार्बन का ग्रुप लगा देते हो, वो प्राइमरी अमाइन बनाता है. मैंने क्या बोला? ये अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं. इसीलिए प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटाना है और कोई भी R ग्रुप उसकी जगह लगाना है. दैट क्रिएट्स RNH2, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? जिसे हम प्राइमरी अमाइन बोलते हैं, ठीक है. सेकेंडरी अमाइन क्या होगा? अमोनिया में से अगर आप 2 हाइड्रोजन एटम्स हटाएंगे और 2 R ग्रुप लगाएंगे, सो दैट क्रिएट्स अ सेकेंडरी अमाइन, यानी कि RNHR. तो बेटा दोनों R नाइट्रोजन से जुड़े हैं. ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होगी सेकेंडरी अमाइन की. अब बारी आती है टर्शरी अमाइन की. तो टर्शरी अमाइन की रिप्रेजेंटेशन मैम कैसे करेंगे? अगर हम 3 हाइड्रोजन हटा करके 3 R ग्रुप वहां पर लगा देते हैं, तो बेटा ये हमारा जो स्ट्रक्चर आता है, ये जो रिप्रेजेंटेशन आती है, दैट इज ऑफ टर्शरी अमाइंस. आई होप सो दिस इज क्लियर एंड फाइन टू ईच एंड एवरीबॉडी ऑफ यू. अब मैं यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी और भी अच्छे से, ताकि आपको समझ आए. जैसे कि बेटा CH3NH2, तो अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटा हुआ है, मतलब दिस इज प्राइमरी वन. जैसे कि CH3CH2NH2, अगेन दिस इज प्राइमरी वन. अब ये देखिए, ये क्या है बेटा? है तो NH2 ही, लेकिन यहाँ पे R की जगह एरोमेटिक रहेंगे, यानी कि ये प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है. और इसका कॉमन नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एनिलिन. बेटा ये क्या है? एनिलिन है.
तो ये क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। आई होप सो दिस इज ऑल्सो क्लियर टू ईच एंड एवरीबॉडी ऑफ यू। अब देखते हैं सेकेंडरी अमाइन के एग्जाम्पल्स। सेकेंडरी अमाइन में बेटा दोनों आर ग्रुप जो आप लगा रहे हो वो सेम भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिया। इवन आप वो डिफरेंट भी ले सकते हो, CH3NH C2H5 डिफरेंट भी ले सकते हो। So they both are examples of secondary amine. Coming to tertiary amine, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप तीनों आर ग्रुप से सेम भी ले सकते हो, तीनों आर ग्रुप्स डिफरेंट भी ले सकते हो। सो दैट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी अमाइन। आई होप सो ये क्लासिफिकेशन सभी को क्लियर है। Now coming back to my questions, I want you people to at least take a screenshot of this particular over here. जो स्लाइड यहाँ पे लिखी गई है बेटा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, डन है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन था CH3 का ट्वाइस CHNH2, राइट। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ओपन अप करके लिखते हैं। CH3 का ट्वाइस है इस CH पर, है ना, इस CH पर ये CH3 दो बार है और यहाँ है NH2। तो मैंने क्या बोला था, अमोनिया यानी कि NH3 में से अगर आप एक हाइड्रोजन हटाते हो तो RNH2 बनता है, दैट इज प्राइमरी अमाइन। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे RNH2 है, यानी कि ये तो पता चल गया भी मैम ये क्या है, दिस इज 1 डिग्री अमाइन, या फिर 1 डिग्री अमाइन को ही बेटा प्राइमरी अमाइन कहते हैं। 1 डिग्री अमाइन को ही स्टूडेंट्स प्राइमरी अमाइन कहते हैं। तो पहला आंसर तो भाई हमने बता दिया, अब आती है बारी मैम दूसरे आंसर की, दैट इज नॉमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन कर लिया, अब नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे मैम, कैसे करेंगे। अब देखिए मेरी बात अगर आप ध्यान से सुनोगे तो इसका जो नॉमेनक्लेचर आप करते हो, ठीक है, प्राइमरी अमाइंस का बेटा, प्राइमरी अमाइंस का IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो ध्यान रखना सेकेंडरी सफिक्स पे आप अमाइन का ही इस्तेमाल करोगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपने क्या करना है, कार्बन एटम्स की नंबरिंग करनी है, ठीक है। कार्बन एटम्स की क्या करेंगे मैम, हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। तो मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि यहाँ पे टोटल कितने कार्बन एटम्स की आपकी मेन चेन बनेगी, आपकी पेरेंट चेन यहाँ पे डेवलप होगी। सोचो, यहाँ पे मैं आपको दो केसेस बताऊंगी जहां बच्चे गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं मैम, अब देखना, मैं यहाँ पे दोनों केसेस ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको दोनों चीजें समझ आए। देखो, अब कई स्टूडेंट्स इसकी नॉमेनक्लेचर किस तरह से करेंगे और कई स्टूडेंट्स इसकी नॉमेनक्लेचर बेटा किस तरह से करते हैं, लेट मी टेल यू, और कौन सा तरीका सही है वो भी बताऊंगी। देखो, आपको पहले इतना समझना होगा, ये समझना होगा कि एक तो तरीका है मैम, इसको बोलोगे फर्स्ट, इसको बोलोगे सेकंड, और आप बोल दोगे मैं मिथाइल ग्रुप फर्स्ट पे रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ से बोल दोगे भी मैम ये तो आएगा 1 मिथाइल, फिर आएगा इथ वर्ड रूट, फिर एन का NE, फिर अमाइन भी ए से स्टार्ट होता है तो ईथन हो जाएगा, ईथन अमाइन। कई स्टूडेंट्स ऐसे नॉमेनक्लेचर करते हैं और कई बच्चे क्या करते हैं, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, या ये थर्ड, या ऐसे भी चल सकते हो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। 3 कार्बन की मेन चेन है प्रोप, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा। सेकेंडरी सफिक्स अब अमाइन लगा है सेकंड कार्बन पे, बेटा अमाइन किससे स्टार्ट होता है, ए से, प्रोपेन ई से एंड होता है, दो वोवल साथ नहीं आते, तो प्रोपेन 2 अमाइन। अब यहाँ भी ये सवाल पैदा होता है भी मैम इन दोनों में से सही तरीका कौन सा है, तो बेटा जहां पर आप मैक्सिमम कार्बन एटम्स को वर्ड रूट में कंसिडर करते हो दैट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बेटा ये गलत है, दिस वे इज टोटली रॉन्ग, दिस वे इज रॉन्ग, और ये जो हमने तरीका किया है ये सही है, समझे। तो इसका अब जो नॉमेनक्लेचर आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। मैंने दोनों ही आंसर्स बॉक्स में डाल दिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चल आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है हमारा सेकेंड कंपाउंड, लेट्स सी, सॉरी CH3। अब यहाँ पे क्या लिखा है, CH2 का ट्वाइस, मतलब ये दो बार ऐसे CH2 फिर CH2 है और फिर क्या है NH2 है। अच्छा, तो पहले क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा, यहाँ पे भी वही चीज है, ये क्या है RNH2, तो RNH2 इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन,
1 डिग्री अमाइन। बेटा प्राइमरी अमाइन को ही 1 डिग्री बोलते हैं, सेकेंडरी अमाइन को 2 डिग्री बोलते हैं, टर्शियरी अमाइन को 3 डिग्री बोलते हैं। अब देखते हैं इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड। 3 कार्बन्स के लिए वर्ड रूट होता है प्रॉप। सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं अपन प्राइमरी सफिक्स एन। अब आएगा सेकेंडरी सफिक्स जो कि अमाइन होता है, तो एन का ई हट जाएगा, प्रोपन 1 अमाइन आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? प्रोपिन 1 अमाइन आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा आप ये जनरल रूल फॉलो करो, भी सेंटर मोस्ट पोजीशन पर आपने वर्ड रूट लिखना है, वर्ड रूट के राइट हैंड साइड पे आपने प्राइमरी सफिक्स लिखना है जो कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड के बारे में बताता है। फिर उसके भी राइट हैंड साइड पे हमने सेकेंडरी सफिक्स लिखना है जो हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। वर्ड रूट के बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे प्राइमरी प्रीफिक्स लिखना है जो हमें ये बताता है हमारा कंपाउंड ओपन है या क्लोज्ड है। क्लोज्ड है यानी कि साइक्लिक है तो साइक्लो का लिखेंगे, ओपन है तो कुछ भी नहीं लिखते हैं। और प्राइमरी प्रीफिक्स से भी पहले क्या आता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है बेटा। ठीक है, सॉर्टेड है क्या? सभी को क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। CH3NH CH3 का ट्वाइस क्या आएगा यहाँ? CH3NH, फिर CH और इस पे क्या लगे हैं बेटा? 2 CH3 लगे हैं। पहली क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं मैम, तो अगर हम बोलते हैं भी आप 2 हाइड्रोजन आटम हटा करके 2 R ग्रुप लगा देते हो तो RNHR बनता है जो कि सेकेंडरी अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है। तो NH ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि मैम ये है 2 डिग्री अमाइन, ये है सेकेंडरी अमाइन, या फिर इसे हम सेकेंडरी अमाइन भी कहेंगे। सॉर्टेड है। चलो अब IUPAC नॉमेनक्लेचर को समझने का वक्त है यहाँ पर। ये कैसा देखा जाए तो सेकेंडरी अमाइन है। पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ बेटा, जब भी आप सेकेंडरी अमाइन देखते हो तो सेकेंडरी अमाइन भी 2 तरह के होते हैं। सेकेंडरी अमाइन भी 2 तरह के होते हैं। सेकेंडरी अमाइन की जनरल रिप्रेजेंटेशन है RNHR। अगर ये दोनों R ग्रुप सेम होते हैं तो दैट इज सिमेट्रिकल सेकेंडरी अमाइन। कौन सा केस होता है बेटा? ये सिमेट्रिकल 2 डिग्री अमाइन का केस होता है, दैट इज RNHR। और एक बेटा केस होता है आपका अनसिमेट्रिकल का, एक आपका केस होता है अनसिमेट्रिकल का, दैट इज RNHR डैश, कि तुमने 2 अलग अलग ग्रुप ले लिए। ठीक है बेटा, अब अगर हमें करनी है इनकी नॉमेनक्लेचर, क्या करना है स्टूडेंट्स? हमने इनकी नेमिंग करनी है। इसकी नेमिंग क्या होगी? 2 R ग्रुप्स हैं, 2 R ग्रुप्स हैं, तो एक को आप मेन लेकर के चलो और दूसरे को एल्काइल की फॉर्म में लिखोगे। तो बेटा इसको ऐसे लिखोगे N एल्काइल अल्कन अमाइन, N एल्काइल अल्कन अमाइन, इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ जी मैम। अब इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा? इसका भी जो अब देखो यहाँ पे अल्क अल्क कोई भी ले लो क्योंकि सेम है। यहाँ पे जब इसका करोगे तो ये भी यही होगा, N एल्काइल अल्कन अमाइन। लेकिन यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे क्या नोट करना है कि ये जो अल्क होगा ये वो होगा जिसके अंदर कम कार्बन एटम्स है। ये अल्क किसके लिए यूज होगा? जहाँ पे ज्यादा कार्बन एटम्स है। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं आपको इस क्वेश्चन में भी दिखाती हूँ, आप लोग समझ जाओगे। देखो इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या आता है? CH3NH CH CH3 और इधर CH3। बेटा कम किधर है मैम? कम इधर कार्बन एटम्स है, कम इधर है, तो कम वाले को आगे लिखना है ना। तो क्या नेम होगा इसका? होगा N मिथाइल, मतलब मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा। उसके बाद अब ये आएगा, उसके बाद क्या आएगा बेटा? आपके पास ये पूरे रिंग आएगी ना पूरी, ये ऐसे आएगा ना। ठीक है, पूरे ऐसे आएगा ना, देखोगे तो। अब बेटा यहाँ पे फिर से 1 2 3 ऐसे करके करोगे। प्रोपन, प्रोपन, फिर क्या आएगा? 2 पे लगा है, 2 पे अमाइन। तो बेटा ये इसका नेम हो जाएगा। मैं चाहूंगी सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर ले, फिर हम आगे चलते हैं। चले 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 भाई चले, आगे देखें अगला क्वेश्चन। चलो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है CH3 का थ्राइस CNH2, यानी कि इस कार्बन पर अब 3 CH3 अटैच्ड है ऐसे, और यहाँ पर लगा है NH2। पहली बात तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होकर इसको 3 डिग्री अमाइन लिखाएंगे, पर बेटा ध्यान दो, मैंने बोला था अमोनिया NH3 में से अगर आप एक हाइड्रोजन आटम हटाते हो और R ग्रुप लगाते हो, RNH2 बनता है। तो NH2 है यहाँ पर भी, यानी कि मैम ये क्या है? ये हमारा प्राइमरी अमाइन है, ये हमारा 1 डिग्री अमाइन है। आई होप सो दिस इज क्लियर एंड फाइन। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर जब हम देखते हैं तो मैक्सिमम कार्बन का लेना होता है ना, तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा बेटा, ये थर्ड होगा, और ये अपना एक्स्ट्रा ग्रुप के तौर पे जाएगा।
एक्स्ट्रा ग्रुप के तौर पे जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, 3 कार्बन्स के लिए हम लिखते हैं प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं एन। अब एन ई से एंड होता है और अमाइन भी है, तो प्रोपेन 2 अमाइन तो बिल्कुल सही है, प्रोपेन 2 अमाइन तो बेटा बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है जो सेकेंड कार्बन पे है, तो क्या आएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, ये नेम होगा। ध्यान रखना सभी जो भी आप इसके अंदर लेटर लिखेंगे वो स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, इट शुड नॉट बी अ कैपिटल लेटर। सॉर्टेड है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है C6H5NHCH3, है ना। अब इसको देखिए, C6H5 को स्टूडेंट्स ऐसे लिखा जाता है, दिस इज C6H5, ठीक है। इसके ऊपर लगा है NH और यहाँ लगा है CH3, यहाँ लगा है CH3। अब बारी आती है क्लासिफिकेशन की, तो यहाँ पे NH है। NH कंडीशन कब आती है? जब 2 हाइड्रोजन अमोनिया से हट करके 2 R ग्रुप लग जाते हैं, यानी कि मैम ये क्या है, दिस इज 2 डिग्री अमाइन, दिस इज सेकेंडरी अमाइन। तो ये हमारा किस तरह का अमाइन आ गया भाई? ये हमारा एक सेकेंडरी अमाइन आ गया, है ना। अब बारी आती है अभी इसकी नेमिंग कैसे करेंगे भाई, इसकी नेमिंग कैसे की जाएगी? तो मैं आपको बता दूं बेटा, आपको इसको इस तरीके से, 2 तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, एक तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एन मिथाइल एनालिन। एनालिन मैंने अभी बताया था जब बेंजीन पे NH2 होता है, तो मिथाइल ग्रुप उस पे लगा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज एन मिथाइल एनालिन, एन मिथाइल एनालिन। या फिर इसको एक लिखने का और भी तरीका है, दैट इज व्हाट, आपका जो अब एन पे क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है, मैंने क्या बोला था, एन एल्काइल अल्कन अमाइन बोला था ना, तो एन मिथाइल क्योंकि कम कार्बन वाला है। अब अल्कन में यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेंजामाइन। तो ये 2 नेमिंग के तरीके हैं जो आप यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हो। मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है बेटा ये क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन पे क्या लगा है, एक पे तो CH3 और 2 उसने क्या लगा दिए, CH2 CH3। यहाँ पे अभी क्या लगा दिया, CH2 CH3 लगा दिया, है ना। अब देखना ध्यान से, यहाँ क्या होगा बेटा, ये किस तरह का, पहली बात तो अमाइन है, तो देखो जब मैंने बोला था अमोनिया के आप सारे के सारे हाइड्रोजन हटा दो, तीनों के तीनों हटा दो और 3 R ग्रुप लगा दो, टर्शरी अमाइन बनता है। तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है, N के साथ नहीं है, यानी कि मैम ये क्या हो गया, ये बेटा 3 डिग्री अमाइन हो गया, टर्शरी अमाइन हो गया, 3 डिग्री अमाइन हो गया, हाँ जी। अब इसके नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे भाई, इसकी नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे। मेन चेन में मैक्सिमम कार्बन्स लेने हैं, तो लेट्स कंसिडर ये मेरी मेन चेन है, ये मेरी मेन चेन है, तो ये क्या होगा, ये तो होगा इथन अमाइन, ये तो होगा इथन अमाइन। अब मेरे पास क्या है, एक ये एक्स्ट्रा ग्रुप है और एक ये एक्स्ट्रा ग्रुप है। इस एक्स्ट्रा ग्रुप को मैं इथाइल बोलती हूँ और इस एक्स्ट्रा ग्रुप को मैं मिथाइल बोलती हूँ, इस एक्स्ट्रा ग्रुप को इथाइल बोलती हूँ और उसको मिथाइल बोलती हूँ। बेटा अब बताओ, जब 2 प्रीफिक्स आते हैं, 2 प्रीफिक्स, अब तुम पिछले केस में बोलोगे मैम आपने कहा था कार्बन लेस वाले को एन मिथाइल करके लिखना है ना, मोर वाले को पीछे लिखना है, मोर वाले का वर्ड रूट हो गया। अब आगे अगर 2 प्रीफिक्स है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलोगे, तो पहले कौन सा आएगा, ई आएगा। ई किस पे जुड़ा है, नाइट्रोजन पे, तो होगा एन इथाइल, फिर क्या आएगा एन मिथाइल, फिर आएगा आपके पास इथन अमाइन। तो इस नेम को लिख लिया जाए, इट इज अ वेरी डिफरेंट केस, ये आपका अनसिमेट्रिकल टर्शियरी अमाइन का केस हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला चलते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटा BrC6H4NH2। आप इस चीज को समझिए, कोई भी अगर मान लो यहाँ पे G ग्रुप लगा है, इसके रिगार्ड में ये ऑर्थो पोजिशन होती है, ये मेटा होती है, ये पैरा होती है, ये ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है, ये पैरा होती है, इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो, दिस इज C6H4, ये C6H4 है और यहाँ पे एक तरफ Br लगा है, एक तरफ NH2 लगा है, ऐसा है नहीं मैम, ये गलत हो जाएगा। रीजन भी मैं भी बताती हूँ। मैंने क्या बोला, पहले तो NH2 लगा दो, NH2 लगा दिया, हाँ जी। अब इसके रिगार्ड में मेटा पे ब्रोमो लगा है, तो ये ऑर्थ होगा, ये मेटा होगा, बेटा ये मेटा होगा, ये तो पैरा होगा, ठीक है। ये ऑर्थ होगा और ये आपका मेटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये किस तरह का, पहली बात तो अमाइन है बेटा, NH2 हमारा है, RNH2 है, तो 1 डिग्री अमाइन है ना, प्राइमरी अमाइन है। अब इसका नेमिंग करेंगे तो बेटा ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। थर्ड कार्बन पे ब्रोमीन लगा है, तो ये क्या होगा 3 ब्रोमो, और इस पूरे को क्या बोलते हैं, एनिलिन बोलते हैं। तो नेम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो एनिलिन हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। यहीं पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो भी एंड होता है। आप लोग इसे लिख लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलो
अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड। बेटा इन दोनों को कंपेयर करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट बताइए जिससे हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। वो कहता है मिथाइल अमाइन और डाई मिथाइल अमाइन को आपने कंपेयर करना है। मिथाइल अमाइन होता है CH3NH2 और डाई मिथाइल अमाइन क्या होगा, CH3NH3। डाई मिथाइल मतलब दो ग्रुप लगा दिए, है ना। तो मतलब आप प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन को क्या कर रहे हो बेटा, इनके बीच में एक डिस्टिंक्शन टेस्ट बता रहे हो। तो मैं बता देती हूँ, यहाँ जो डिस्टिंक्शन टेस्ट का आप इस्तेमाल करते हो दैट इज कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है स्टूडेंट्स, कार्बाइल अमाइन टेस्ट होता है। अच्छा, कार्बाइल अमाइन टेस्ट का मैम और क्या नाम होता है, इसका और नाम होता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। और क्या नाम होता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बेटा इसका नाम होता है। अब कैसे डिस्टिंक्शन कराने में, मतलब कैसे डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं बेटा, जब आप यहाँ पे प्राइमरी अमाइन लेते हो और फिर वहां पे आप कार्बाइल अमाइन टेस्ट करवाते हो, यानी कि आप क्लोरोफॉर्म और KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, तो अगर आइसोसाइनाइड बनता है सो दैट इज वो वहां पर प्राइमरी अमाइन प्रेजेंट है। अगर आप सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन कराते हो तो कोई रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्राइमरी अमाइन एक पॉजिटिव टेस्ट देता है लेकिन बेटा सेकेंडरी यहाँ पर नहीं देता है। क्लियर है, सभी को सॉर्टेड है। तो इसको पहले लिख लो, मैं फिर आपको चीजें और बताती हूँ। तो एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस जो होते हैं हम उसको क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ हीट करते हैं, वो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं CH3NH2 और बेटा मैं इसकी रिएक्शन करवा रही हूँ CHCl3 के साथ विद KOH, तो यहाँ पर आपको CH3NC देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, CH3NC देखने को मिलता है, आइसोसाइनाइड देखने को मिलता है। KCl और वाटर भी साथ में लिबरेट होता है, ठीक है। यहाँ आपको जब ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है दैट मीन्स ये एक पॉजिटिव टेस्ट दिखा रहा है टुवर्ड्स द कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ठीक है, क्या है आपका 1 डिग्री अमाइन है, दिस इज योर 1 डिग्री अमाइन, या नाम ही लिख देते हैं सीधा, ये आपका बेटा मिथाइल अमाइन है। क्या है ये मैम, मिथाइल अमाइन है। लेकिन अगर इसकी जगह पर मैं ले लेती हूँ CH3NHCH3 को और उसकी रिएक्शन कराती हूँ CHCl3 और KOH के साथ, तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, क्योंकि कार्बाइल अमाइन टेस्ट प्राइमरी एलिफैटिक या एरोमेटिकली ही यूज करते हैं। आई होप सो इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश इजिली कर पाएंगे। इसे फटाफट से नोट कर लीजिए ताकि हम हमारा अगला टेस्ट देख सके, अगला टेस्ट समझ सकें। लेट्स स्टार्ट बेटा। अगला आता है सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस। भी आप सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस में कैसे डिस्टिंक्शन कर सकते हो। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस की बात करती हूँ तो बेटा सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस के लिए अगर हम कोई टेस्ट बोलते हैं तो वो है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड कैसा दिखता है मैं समझाती हूँ, देखो ये होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसे पहले एक बार इसको लिख लेते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेटा इसे हाइजेनबर्ग रिएजन भी कहते हैं या हेजनबर्ग रिएजन भी कहते हैं, या इसे टेस्ट भी बोलते हैं हेजनबर्ग का। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है बेटा, टर्शरी अमाइंस जो होते हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद दिस रिएजन, लेकिन सेकेंडरी वाले रिएक्ट करते हैं। बट जब सेकेंडरी वाले भी रिएक्ट करेंगे तो वो अल्कली में नहीं घुलेंगे क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं बचता है। समझो कैसे, मान लो मैंने यहाँ पर इसको ले लिया इस तरीके से, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे कोई सेकेंडरी अमाइन ले रही हूँ, जैसे CH3NH मैंने ले लिया। जब मैं रिएक्शन करवाती हूँ स्टूडेंट्स तो बेसिकली ये Cl और ये H निकल जाएगा HCl की फॉर्म में, और ये नाइट्रोजन डायरेक्टली सल्फर से जुड़ जाएगा। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा देखना। अब नाइट्रोजन के पास जब कोई हाइड्रोजन नहीं है बेटा तो वो उसे मतलब प्रोटॉन को नहीं दे सकता है, हेंस ये इनसॉल्युबल होता है अल्कली में। लेकिन हाँ ये रिएक्ट तो कर रहा है, ये इससे रिएक्ट तो कर रहा है रिएजेंट से बेटा, लेकिन टर्शरी अमाइंस जो होते हैं 3 डिग्री अमाइंस जो होते हैं वो तो रिएक्ट ही नहीं करते, नो रिएक्शन, दे आर गोइंग टू शो नो रिएक्शन। तो एक आप ये भी टेस्ट यहाँ पर करवा सकते हो। सॉर्टेड है भाई, कर लेंगे, आगे चलें, चलो। अगला आता है इथाइल अमाइन एंड एनालिन। क्या आता है, इथाइल अमाइन और एनालिन का आता है। तो बेटा यहाँ पर ना एनालिन एक एरोमेटिक अमाइन है,
तो आप यहाँ पे क्या करते हो, इसको HNO2 के साथ रिएक्ट कराते हो, बेसिकली यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन आप करवाते हो। तो एक डाई बनता है बेसिकली बाय मेकिंग इट अन रिएक्शन विद अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ 2 नेप्थेनॉल। तो यहाँ पे एक डाई मिलेगा आपको, ठीक है। अब ये जो डाई है ये अलग अलग कलर्स में मिल सकता है, ऑरेंज डाई, येलो डाई, रेड डाई, इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर मैं दूसरे केस में बात करती हूँ, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ इथाइलमाइन की, तो बेटा एक एफरेंस एलिफेटिक अमाइन देता है, क्योंकि वहां पे N2 गैस लिबरेट होती है डिफरेंट कंडीशंस पे, ठीक है। एक गैस अगर डिफरेंट कंडीशन पे रिएक्शन देता है तो N2 गैस लिबरेट होती है डिफरेंट कंडीशंस पे। तो बेटा सिंपल प्रोसेस है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे एनिलिन का तो दिखाना भी, आप वो क्या करता है, एक तरह से एक डाई कंपाउंड लाइक ऑब्टेन कर लेता है, पहले डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा, फिर एक डाई लाइक कंपाउंड बना लेता है, और फिर दूसरी केस की बतानी है। तो मैं आपको दोनों की ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे एनिलिन की बात करते हैं, तो एनिलिन होता है बेंजीन रिंग के ऊपर NH2। बेटा ये रिएक्ट करता है NaNO2 और HCl के साथ। जब ये रिएक्ट करता है एनिलिन, दैट इज प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, तो यहाँ से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, क्योंकि N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है। तो ये हमारा क्या है मैम, ये हमारा एनिलिन है, और ये हमारी क्या है, ये है बेंजीन, बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट। ये क्या है, बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट बनता है। बेंजीन रिंग है, डाई का मतलब दो, एजो का मतलब नाइट्रोजन, ईएम का मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज, और सॉल्ट का मतलब नेगेटिव भी होगा। अब बेटा यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है 273 से 278 केल्विन में होती है, यहाँ तक तो कहानी सही है, तुम्हें बता दिया क्या हुआ एग्जैक्टली exactly। इसके बाद बेटा आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, हमने इसकी रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ करवानी है। किसके साथ करवाएंगे, डाइल्यूट NaOH के साथ करवाएंगे। और मैं इसकी रिएक्शन साथ में और किसके साथ करवा रही हूँ, ध्यान देना, ध्यान देना, ठीक है, जो मैं यहाँ पे आपको ऑब्टेन करके दे रही हूँ। ठीक है। अब मैं इसके रिएक्शन जब इसके साथ कराती हूँ तो मुझे एक डाइलाइक कंपाउंड मिलता है, कैसे समझो बेटा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, आपने इस चीज को समझना होगा कि इसके ऊपर कोई ना कोई हाइड्रोजन होगा, होगा मैम। तो क्या होगा, ये HCl यहाँ से निकल जाएगा और नाइट्रोजन इससे इस तरीके से कनेक्ट होगा। अभी देखो ये ऐसा कंपाउंड है, यहाँ आएगा नाइट्रोजन, फिर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और फिर इस तरीके से, है ना, और यहाँ लगा है OH। तो ये किस तरह का डाई बना, पहले मैं बता देती हूँ। एक ऑरेंज डाई बना, क्या बना मैम, ये ऑरेंज कलर का डाई बना। क्या बना दिया हमने, ऑरेंज कलर का डाई बना दिया। अगर आपको इसके नेम में प्रॉब्लम है तो बेटा ये क्या है, पहले वाले पे क्या लगा है, फिनाइल लगा है, आप इसको बोलोगे 1 फिनाइल एजो, एजो मतलब दो नाइट्रोजन, तो 1 फिनाइल एजो। अब इसके बाद क्या बोलोगे, सेकंड पोजीशन पे क्या है, नेप्थॉल है, ठीक है, तो 1 फिनाइल एजो नेप्थॉल हो जाएगा, विच इज बेसिकली योर ऑरेंज कलर डाई। ठीक है जी, इतना लिख लिया जाए, सभी लोग इसे लिख लो। तो एक तरह से ये डिस्टिंक्शन टेस्ट है, ऑरेंज रेड डाई भी कह सकते हो, ठीक है। और अगर आपने लिखना है डिस्टिंक्शन टेस्ट में, तो बेटा वो होता है एजो टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, ये एजो टेस्ट है, दिस इज एजो टेस्ट, दिस इज एजो टेस्ट, ठीक है। इथाइलमाइन के केस में जब आप रिएक्शन कराते हो ओनली N2 गैस लिबरेट होती है, एजो वहां पे नहीं कंपाउंड बनता है। यहाँ पे एक एजो कंपाउंड बन रहा है, एक डाई बन रहा है ऑरेंज रेड कलर का। सो दिस इज द डिस्टिंक्शन मेथड। अगला चलते हैं, एनिलिन एंड बेंजाइल अमाइन। बेटा एनिलिन और बेंजाइल अमाइन की रिएक्शन करानी है, तो पहले मैं आपको एनिलिन से ही स्टार्ट करती हूँ और बेंजाइल अमाइन से। एनिलिन की तो अभी हमने देखी है ना। पहले बेंजाइल अमाइन देखते हैं क्या होता है। बेटा बेंजाइल अमाइन ये होता है, ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर है CH और इस पे लगा है NH2, CH2NH2, ये होती है बेंजाइलमाइन। ये क्या होती है मैम, बेंजाइलमाइन होती है। क्या होती है बेटा, बेंजाइलमाइन। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हम डाइजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि यहाँ पर भी हम HNO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं। इन अदर वर्ड्स हम यहाँ पर भी NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं 273 से लेकर 278 केल्विन टेम्परेचर पर। तो बेटा हमें यहाँ से क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे भी डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। कैसे, यहाँ पे आएगा N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। बाकी की सारी कहानी सेम टू सेम लिखनी है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। फर्क कितना है, एनिलिन में जब आप डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हो, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हो, बेटा वो स्टेबल होता है, लेकिन ये यहाँ पे अनस्टेबल है। ये यहाँ पे जो बनाओगे आप, ये अनस्टेबल होगा। फर्दर आप इसकी जब रिएक्शन करवाओगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल भी, आपने यहाँ से क्या किया, पानी रिमूव कर दिया, रिएक्शन करवाई,
तो बेटा यहाँ से आपको CH2OH इस तरह तरीके से कंपाउंड मिल जाएगा जिसे बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं। और बेटा HCl लिबरेट हो जाएगी। वाटर के साथ करवाओ रिएक्शन, HCl निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ से आपको बेंजाइल अल्कोहल मिल जाएगा और बेटा HCl गैस आपकी लिबरेट हो जाएगी। साथ में अगर आप देखोगे N2 कहाँ गया, तो वो N2 भी गैस की फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सॉल्ट बनता है बेटा वो बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है, जबकि एनिलिन में जो आप सॉल्ट बनाते हो दैट इज कंप्लीटली स्टेबल। वो बेटा कंप्लीटली स्टेबल होता है, वो कंप्लीटली क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, तो वो रिएक्शन भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। यहाँ पे बस इतना ही चाहे मेंशन कर दो, ये बेटा स्टेबल होगा आपका। सॉर्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके से इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। फिर आता है एनिलिन और एन मिथाइल एनिलिन। क्या आता है बेटा, एनिलिन और एन मिथाइल एनिलिन आता है। तो यहाँ पर हम जो टेस्ट कराते हैं दैट इज अगेन कार्बाइलमाइन टेस्ट करवाया जाता है और उसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी हम कार्बाइल अमाइन टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। होगा क्या देखना, एनिलिन है और हमारे पास है एन मिथाइल एनिलिन, है ना। तो पहले अपन लेते हैं एनिलिन वाला केस। एनिलिन ये है, ये है बेटा। इसकी रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म के साथ कराओगे, CHCl3 के साथ कराओगे और KOH के साथ कराओगे। तो यहाँ से क्या बनता है, आइसोसाइनाइड आपको ऑब्टेन होता है। क्या मिलता है बेटा, आइसोसाइनाइड होता है। तो यहाँ से हमें यहाँ पे NC आ जाएगा। ठीक है, KCl लिबरेट हो जाएगा और वाटर लिबरेट हो जाएगा। बेटा जो ये हमें यहाँ पे आइसोसाइनाइड मिला है इसकी बहुत ही फाउल स्मेल होती है, बहुत ही फाउल स्मेल होती है। ठीक है, अब मैं बात करने जा रही हूँ किसकी किसकी बात करूंगी, एन मिथाइल एनिलिन की। बेटा एन मिथाइल एनिलिन का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना। एन मिथाइल एनिलिन का मतलब हुआ कुछ इस तरीके से। ये तो एनिलिन है, ये क्या है, ये है एन मिथाइल एनिलिन। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ, फिर KOH के साथ। तो आइए अब समझना यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे बेटा ये रिएक्शन होगी ही नहीं, बेटा ये रिएक्शन यहाँ पे टेक्स प्लेस ही नहीं करेगी। तो ये एक डिस्टिंक्शन टेस्ट आपके सामने हो गया है। क्यों, क्योंकि कार्बाइलमाइन टेस्ट कौन दे रहा है, प्राइमरी दे रहा है भाई, सीधी सी बात है। प्राइमरी ही पॉजिटिव टेस्ट देता है, प्राइमरी ही आपका पॉजिटिव टेस्ट देता है। 1 डिग्री वाला ही देगा, 1 डिग्री वाला ही देगा, ये 2 डिग्री वाला नहीं देगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। पहला पार्ट, पीकेबी ऑफ एनिलिन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइलमाइन। बेटा जो एनिलिन का पीकेबी होता है वो ज्यादा क्यों होता है मिथाइल अमाइन से, क्या रीजन लगता है अभी भाई ऐसा होता होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पीकेबी का रिलेशनशिप हम बेसिसिटी से कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं कुछ चीजें बता देती हूँ। पहली बात तो बेसिसिटी जो होती है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई के और प्लस एम के, और इनवर्सली होती है -m और -i के। ठीक है, दूसरी बात, जहां पर बेसिसिटी ज्यादा होगी मतलब उसकी केबी की वैल्यू ज्यादा होगी, और हमें पता है पीकेबी जो होता है वो -log ऑफ केबी होता है। तो अगर केबी ज्यादा होगा तो पीकेबी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अब वापस से आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हम कंपेयर कर रहे हैं बेटा एनिलिन को, यानी कि इसे प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को, और हम कंपेयर कर रहे हैं मिथाइल अमाइन को यानी कि CH3NH2 को। जब बेटा हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए, अभी एनिलिन के केस में क्या हो रहा है मैम, रेजोनेंस। एनिलिन क्या है, एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डीलोकलाइजेशन करता है। जब बेटा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन करता है तो जो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन है वो अवेलेबल नहीं है इतना क्वांटिटी में भी वो डोनेट कर पाए, लेस अवेलेबल है क्योंकि वो तो डीलोकलाइजेशन करने चला गया। तो इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइजिंग, हेंस is not available, is not available to give। ठीक है, तो वो इजिली इलेक्ट्रॉन को नहीं दे सकता क्योंकि भाई वो आ ही नहीं रहा है ना, वो तो डीलोकलाइजेशन का प्रोसेस ही करता जा रहा है, वो नहीं आ पा रहा है ना, डीलोकलाइजेशन के प्रोसेस में बेचारा फंस गया है ना। ठीक है,
अब देखिएगा यहाँ पर आपको इस चीज को समझना होगा कि यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ बेटा डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकती, बेंजीन रिंग नहीं है। दूसरी बात आपको यहाँ समझना होगा, मैंने अभी बताया जहां प्लस आई ज्यादा वहां बेसिसिटी ज्यादा। बेटा जो CH3 का इफेक्ट होता है वो प्लस आई इफेक्ट होता है, बेंजीन रिंग का इफेक्ट माइनस आई होता है। तो ये क्या करेगा, बेसिसिटी को बढ़ाएगा। बेटा अगर ये इसकी बेसिसिटी ज्यादा है, अगर बेसिक ऑर्डर लिखो तो ये ऐसा है ना, तो पीके भी वैल्यू क्या होगी, उल्टी होगी, क्योंकि पीके भी देखो जिस जो ज्यादा बेसिक है, बेसिसिटी के भी जिसकी ज्यादा उसकी पीके भी कम है, तो पीके भी किसकी ज्यादा होगी भाई, एनालिन की ज्यादा होगी CH3NH2 से, ठीक है। तो एनालिन की पीके भी वैल्यू मिथाइल अमाइन से क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। मैं चाहती हूँ आप सभी लोग इस क्वेश्चन को लिख लें, फिर अपन आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलो जी बेटा, अगला क्वेश्चन क्या आता है देखना, इथाइल अमाइन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज एनालिन नहीं है। भाई ऐसा क्यों है, देखो अब आप इस चीज को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। एनिलिन क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी आप समझ जाओगे। इथाइल अमाइन क्या होता है, इथाइल अमाइन होता है C2H5NH2, और एनिलिन क्या होता है भाई, एनिलिन ये होता है। बेटा इथाइल अमाइन क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है विद वाटर, क्रिएट्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसीलिए पानी में घुल जाता है। लेकिन एनिलिन के केस में क्या होता है, कार्बन एटम्स बहुत ज्यादा हो गए, क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला है C6H5NH2। तो आपको पता होना चाहिए जहां पर कार्बन एटम्स का नंबर बढ़ जाता है वहां पर हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ जाता है। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से नफरत, अगर पानी से नफरत बढ़ जाएगी तो वो पानी में नहीं घुलेगा। यहाँ पर 2 ही कार्बन है लेकिन यहाँ 6 कार्बन है, जहां पे ज्यादा कार्बन एटम्स है बेटा वहां हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ गया। यहाँ कार्बन एटम ज्यादा है, मतलब ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है इन नेचर। बेटा ये क्या है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, एंड इफ समथिंग इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर तो ये क्या होगा, ये इनसॉल्युबल होगा वाटर में, ये वाटर में इनसॉल्युबल होगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ बना रहा है तो ये क्या होगा बेटा, सॉल्युबल होगा। इसीलिए इथाइल इथाइल अमाइन सॉल्युबल होता है पानी में, लेकिन बेटा एनालिन नहीं होता है। सही है भाई, लिख लो। सेकंड क्वेश्चन अगर सभी को हो गया तो लिख लिया जाए। अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ। अगला क्वेश्चन कहता है मिथाइल अमाइन इन वाटर रिएक्ट्स विद फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो बेटा आप पहले तो देखो, मिथाइल अमाइन की हम बात कर रहे हैं, CH3NH2 की बात कर रहे हैं। तो भाई मैम CH3NH2 में क्या ऐसा इफेक्ट होता है, यहाँ पे CH3 की वजह से, R ग्रुप की वजह से प्लस आई इफेक्ट होता है। कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। और इसी वजह से अगर मैं पहले वाटर से इसको कंपेयर करती हूँ तो वाटर ओनली H2O होता है, यहाँ पे प्लस आई है, लेकिन वाटर में ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए वाटर अगर हम बोलते हैं तो वो लेस बेसिक है देन मिथाइलामाइन। क्यों, क्योंकि मिथाइलामाइन में प्लस आई आ गया, और अभी हमने पढ़ा था बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, जहां प्लस आई है। तो हम पहली चीज तो ये बोल सकते हैं कि मिथाइल अमाइन इज मोर बेसिक। पहली बात तो हमने बोल दी भी भाई, ये ज्यादा बेसिक होता है। क्या होता है, ज्यादा बेसिक होता है। अब देखो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है बेटा, उसने बोला मिथाइल अमाइन इन वाटर, तो क्या करता है, उसका एक H पॉजिटिव ले लेता है, क्योंकि नाइट्रोजन पे होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, तो ऐसे इसका H पॉजिटिव एक ले लेता है, यहाँ से NH3 पॉजिटिव आता है, NH3 पॉजिटिव आ जाता है बेटा, और OH नेगेटिव लिबरेट हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर बेटा जो आपका OH नेगेटिव लिबरेट हुआ है वो फर्दर रिएक्शन करता है। कैसे बेटा, हमने यहाँ बोला मिथाइल अमाइन इन वाटर रिएक्ट्स विद फेरिक क्लोराइड। अब क्या होगा, ये रिएक्शन हमने कर दी, यहाँ से OH नेगेटिव निकल गया। अब हम बात करते हैं फेरिक क्लोराइड की। बेटा फेरिक क्लोराइड क्या होता है, FeCl3। तो FeCl3 खुद को डिसोसिएट करता है, किसमें डिसोसिएट करता है भाई, Fe+3 आइंस में करता है और Cl नेगेटिव आइंस में करता है। तो अब यहाँ से चीजों को समझने की बारी है बेटा। Fe+3 आइंस में जब इसने अपने आप को डिसोसिएट कर दिया है और Cl नेगेटिव में, तो ये Fe+3 OH नेगेटिव के साथ जुड़ता है। क्या होता है, ये Fe+3 आयन जो है, ये जो OH नेगेटिव यहाँ से लिबरेट हुआ था, इसके साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, यहाँ से बनाता है Fe2O3। अब डॉट 3H2 बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्या है, ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना लिया इस। सॉर्टेड है, सभी को क्लियर है। तो मिथाइल अमाइन वाटर में रिएक्ट करता है फेरिक क्लोराइड के साथ टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। वो मैंने सारा प्रोसेस आपको यहाँ पे समझा दिया है, मैं चाहती हूँ आप सब इसको नोट कर लो, फिर अपन अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। चलो
अगला क्वेश्चन आता है, ऑल्दो अमीनो ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एनिलिन ऑन नाइट्रेशन गिव्स अ सस्टेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलिन। वो कहते हैं वैसे तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन नाइट्रेशन के केस में वो मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट देता है, ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता देती हूँ बेटा, व्हेन नाइट्रेशन अकर्स, या ऐसे लिख देना, नाइट्रेशन अकर्स इन एसिडिक मीडियम। बेटा नाइट्रेशन कैसे अकर करती है? नाइट्रेशन अकर करती है एसिडिक मीडियम के अंदर। बेटा एसिडिक मीडियम में पार्टिसिपेट करती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जब ये एसिडिक मीडियम में पार्टिसिपेट करती है तो एनिलिन एक तरह से प्रोटोनेट होता है, ठीक है, और आयन बनाता है, ठीक है, एनिलिनियम आयन बनाता है प्रोटोनेशन करके। कैसे? देखो, जैसे ये एनिलिन है, ये NH एनिलिन है। अब जब आप इसको एक H पॉजिटिव यहाँ से दे देते हो ना, तो ये यहाँ से क्या बना लेता है? NH3 पॉजिटिव बना लेता है, क्योंकि इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो करके, ठीक है। अब ये जो आयन है बेटा, इसकी फर्दर जब आप नाइट्रेशन कराते हो HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में बेटा, तो ये जो आयन है ना, ये जो आयन है ना, एनिलीनियम आयन, ये जो एनिलीनियम आयन है ना, ये बेटा क्या होता है? ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। एनिलीनियम आयन जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट आपको देता है, मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट आपको देता है। तो यहाँ पे NH2 आ जाएगा और यहाँ पे NO2 आ जाएगा, और ये बेटा जो आता है नियरली 47% आता है, ध्यान देना 47 आता है। 51% आपका पैरा प्रोडक्ट बनता है, 47% आपका मेटा बनता है, और आपका ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो 2% ही बनता है। तो ये बहुत ही डिफरेंट तरीके का एक क्वेश्चन है, जो वो आपसे पूछ भी सकता है एग्जाम्स में, और एनसीईआरटी की बुकलेट में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लिख ले इसे, आगे चलें, चलो अगला क्वेश्चन देखना। एनिलिन डज नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। बेटा एनिलिन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं करता? पहली बात तो यू शुड नो दैट फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन occurs in presence of anhydrous AlCl3। बेटा जो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस होती हैं वो AlCl3 की प्रेजेंस में अकर करते हैं, विच इज एसिडिक इन नेचर। जो क्या होती है भाई? एसिडिक होती है, विच इज एसिडिक इन नेचर। जो भाई क्या है? एसिडिक है। अब आप किसकी बात कर रहे हो? एनिलिन की बात कर रहे हो। एनिलिन बेटा बेसिक है, बट aniline is basic in nature, but aniline is basic in nature। भाई aniline तो बेसिक होता है, एनिलिन तो क्या होता है मैम? बेसिक होता है नेचर में। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन एक एसिडिक मीडियम में होती है, नाइट्रस AlCl3 में जो एसिडिक है। एनिलिन बेसिक है। अगर एनिलिन इससे रिएक्ट करेगा तो बेटा सॉल्ट बना लेगा, है ना, और जो सॉल्ट बनाता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ डीएक्टिवेटेड होता है। कैसे? आप एनिलिन ले लो, ये एनिलिन ले लो, इसकी रिएक्शन करा दो आप AlCl3 के साथ, बेटा यहाँ से एक सॉल्ट बनता है, NH2 पॉजिटिव AlCl3 नेगेटिव, ये सॉल्ट बनता है। और ये जो सॉल्ट है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए डीएक्टिवेटेड प्रोडक्ट है, इसीलिए ये अंडरगो नहीं करते हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स इसको लिख लिया जाए, आई होप सो सभी को ये क्लियर है। आगे बढ़े, फिर अब हम अगले क्वेश्चन को देखें। अगर ये हो गया है तो चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है डाइसोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमाइंस आर मोर सॉल्युबल देन दोज ऑफ एलिफैटिक अमाइंस। बेटा जो डाइसोनियम सॉल्ट एरोमेटिक अमाइन से बनाते हो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एलिफैटिक अमाइन से, ऐसा क्यों होता है? तो बेटा बहुत सिंपल रीजन है, क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी होती है रेजोनेंस के कारण। भाई एरोमेटिक में होती है, एलिफैटिक में नहीं होती है, सिंपल सी बात है ना, रेजोनेंस होती है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। डाइसोनियम सॉल्ट जो आपको मिलता है वो कुछ ऐसा होता है स्टूडेंट, ठीक है, ये डाइसोनियम सॉल्ट होता है। आइए इसके बारे में देखते हैं। ये क्या है? डाइसोनियम सॉल्ट है ऑफ एरोमेटिक अमाइन, ऑफ एरोमेटिक अमाइन। बेटा एरोमेटिक अमाइन का डाइसोनियम सॉल्ट है। ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट होगा। जब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नाइट्रोजन पे आ जाएंगे। क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? ध्यान से देखना।
यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज चला गया, डबल बॉन्ड। अच्छा अब मेरी बात ना, छोटी छोटी चीजें, अभी इसका पॉजिटिव चार्ज क्यों भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आगे दो, लेकिन ये भी तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे हैं, तो इस पे अभी भी पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ गए और 4 ऐसे पहले से इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 लोन पेयर थे। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक करेगा। आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, जो कि अभी आपने मिस कर दिया होगा बेटा। यहाँ पर जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो इस पे पहले एक पॉजिटिव चार्ज भी तो आएगा, क्योंकि इस कार्बन पे तो डबल बॉन्ड बन गया। अब आप यहाँ देखना व्हाइट वाले में, इस पे आएगा पॉजिटिव। अब छोटी छोटी चीजें मैं यहाँ पे पॉजिटिव लगा रही हूँ, तो बेटा यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया है ना। यहाँ पर ये एज इट इज है, नाइट्रोजन, इस पे पॉजिटिव, इधर डबल बॉन्ड, इधर ऐसे। अब अगला स्टेप, अब इसके अगला स्टेप करना चाहते हो तो सिंपल है, ये डबल बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर जाएगा, वापस से आ जाएगा, आपको सेम स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। बेटा यहाँ पे रेजोनेंस होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, तो ये स्टेबलाइज हो जाता है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और यहाँ पे हम ये बोल देते हैं एलिफेटिक अमाइंस डोंट शो रेजोनेंस। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चले आगे, लिख लिया, स्ट्रक्चर बना लिए, बढ़िया। बेटा अब आता है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस इज प्रेफर्ड फॉर सिंथेसाइजिंग प्राइमरी अमाइंस। हाँ जी बेटा, सिर्फ प्राइमरी अमाइंस ही करते हैं, ओनली प्राइमरी अमाइंस आर ऑब्टेन्ड secondary and tertiary amines are not obtained। ठीक है, तो यहाँ से आप प्राइमरी अमाइन का प्योर प्रोडक्ट बेटा बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है। गैब्रियल थैलामाइड इज ओनली यूज्ड फॉर प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी और टर्शियरी के लिए आप यूज नहीं करते हो, ध्यान देना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आता है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यूज। तो मैंने आपको पहले भी बताया है भी मैम, यहाँ पे बेसिसिटी की बात करते हैं पहले। बेसिसिटी जो होता है वो प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या प्लस एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, माइनस एम और माइनस आई के, है ना। अब बेटा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, सारे स्ट्रक्चर्स को यहाँ देखते हैं। C2H5NH2 है, दूसरा स्ट्रक्चर है C6H5NHCH3, तीसरा स्ट्रक्चर है NH पे 2 ग्रुप्स लगे हैं, एक है C2H5 और एक और भी है C2H5, और फिर लास्ट में हमारे पास आता है C6H5NH2। यहाँ पे देखते जाओ, बस सिंपल सा है ये तो। बेटा यहाँ पे ये कार्बन का ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, ये बेटा माइनस आई दिखाता है, लेकिन यहाँ पे एक प्लस आई भी है। यहाँ पे बेटा 2 ग्रुप है जो प्लस आई दिखाते हैं, और यहाँ पे एक वो है जो माइनस आई दिखाता है। अब समझो, सिंपल सी बात है। ज्यादा कहाँ होगा, बेसिक ऑर्डर, पहले बेसिसिटी का ऑर्डर यहाँ लिख रही हूँ, पहले बेसिसिटी का ऑर्डर लिख रही हूँ। बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, जहाँ पे प्लस आई ज्यादा है। मैम यहाँ प्लस आई ज्यादा है, तो C2H5 का ट्वाइस ज्यादा बेसिक होगा। इसके बाद कहाँ पर है भाई, इसके बाद सिंपल है C2H5NH2। उसके बाद कहाँ है, देखो यहाँ ओनली माइनस आई है, लेकिन यहाँ कुछ तो प्लस आई है यहाँ पे, यानी कि C6H5NHCH3, और एट लास्ट किसका होगा, C6H5NH2 का होगा। तो बेटा ये बेसिसिटी का ऑर्डर है, पर वो हमसे पीकेबी के बारे में पूछ रहा है। ये केबी का ऑर्डर है, आपको पता है जो केबी का ऑर्डर होगा वही उल्टा पीकेबी का होगा, क्योंकि पीकेबी इज माइनस ऑफ केबी, है ना, माइनस लॉग ऑफ केबी। तो बेटा इसका उल्टा ऑर्डर आ जाएगा पीकेबी का। आ जाओ पीकेबी का ऑर्डर देखते हैं। पीकेबी के ऑर्डर में C6H5NH2 का सबसे ज्यादा, उसके बाद C6H5NHCH3 का, उसके बाद C2H5NH2 का, और लीस्ट किसका हो जाएगा, C2H5 का ट्वाइस NH। सभी लोग इसको लिख लें, आई होप सो ये सभी को क्लियर है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है भाई, चले आगे मैम, चलो
अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लेट्स सी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फिर से बतानी है, तो फिर से देख लेते हैं। भाई यहाँ पे है माइनस आई, यहाँ पे माइनस आई तो है लेकिन कुछ प्लस आई भी है, यहाँ पे दो प्लस आई है, दो प्लस आई है, और यहाँ पे एक ही प्लस आई है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का क्या है, जहाँ पे दो प्लस आई है पहले वो होगा, उसके बाद जहाँ पे ओनली एक है CH3NH2 वो होगा, उसके बाद जहां पर एक है लेकिन एक माइनस आई है तो ये वाला कर देते हैं C6H5NCH3 का ट्वाइस, और लीस्ट किसकी होगी, एनालिन की, C6H5NH2 की। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ का सिंपल सा ऑर्डर हो जाएगा, कर लेंगे बेटा। इसको साथ साथ लिखते रहो, साथ साथ लिखते रहो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला आता है देखना, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, पहला है एनिलिन, पैरानाइट्रो एनिलिन और पैराटोलिडाइन। ठीक है, अब देखना मैं तीनों के स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करती हूँ। पहले पैराटोलिडाइन क्या होता है देखो, पैराटोलिडाइन क्या होता है देखना। भाई एनिलिन के साथ आपने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया, तो ये क्या है, पैराटोलिडाइन है। इसके बाद आपके पास क्या है, एनिलिन है, क्या है बेटा, एनिलिन है, और एक है पैरानाइट्रो एनिलिन। ऐसा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया हुआ है CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है, और बेटा जो CH3 होता है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन पर डेंसिटी को बढ़ा देगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या करेगा, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। बेटा ये नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ है NO2। बेटा NO2 होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ये करता है उसको देता है। ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देगा, तो ये क्या करेगा, डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा बेटा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो बेटा हमारे पास ये ऑर्डर आ जाएगा, ये ऑर्डर आ जाएगा। नाम तीनों के नीचे लिख देती हूँ ताकि किसी को दिक्कत ना हो। एनिलिन है ये, और ये है पैरा नाइट्रोएनिलिन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट क्लियर है। चलो भाई अब बी पार्ट देखें, पहले फर्स्ट पार्ट लिख लिया, कर लिया। अब बेटा बी पार्ट में फिर से वही प्लस आई वाला सब सेम चलेगा। यहाँ पे देखोगे तो सभी क्या है, आपके एरोमेटिक कंपाउंड है, सभी बेटा एरोमेटिक है। लेकिन यहाँ पे क्या है देखोगे तो बेसिकली ऑब्जर्व करो, यहाँ पे छोटा सा चीज देखो, यहाँ पे NH2 डायरेक्टली कार्बन से, डायरेक्टली बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा। ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा है ना, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं होगी, मतलब इसकी सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद इस वाले की हो जाएगी और लीस्ट इसकी होगी क्योंकि ये माइनस आई दिखाएगा। तो बी का क्या आ जाएगा, बी का ऑर्डर आएगा C6H5CH2NH2। इसके बाद किसकी है, C6H5NHCH3 की है, और बेटा लीस्ट किसकी हो जाएगी, C6H5NH2 की हो जाएगी। सॉर्टेड है, कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन सभी लोग। चले अगले क्वेश्चन पे, चलो अगला देखते हैं बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज। ठीक है, गैस फेज में क्या होता है, इस फेज में कोई सॉल्वेशन इफेक्ट नहीं होता, तो इन गैस फेज देयर इज नो सॉल्वेशन इफेक्ट, देयर इज नो सॉल्वेशन इफेक्ट। बेटा यहाँ पे कोई सॉल्वेशन इफेक्ट नहीं होता, बेसिसिटी वही सीधी सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है प्लस आई के, इनवर्सली प्रोपोर्शन है माइनस आई के, इसका ध्यान रखना है ना। तो सबसे ज्यादा किसमें होगी, ऑब्वियसली जहाँ पे प्लस आई ग्रुप सबसे ज्यादा है, तो C2H5 का थ्राइस एन इसमें सबसे ज्यादा होगी, फिर होगी C2H5 का ट्वाइस NH में, उसके बाद क्या आएगी C2H5NH2 में, और लीस्ट किस में हो जाएगी, NH3 में हो जाएगी। बेटा सॉर्टेड है, बेटा इसे लिख लो फटाफट से, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के अंदर, पहले इसे अच्छे से लिख लिया जाए। अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या आता है। आइए, अगला क्वेश्चन कहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, हमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। तो एक हमारे पास कंपाउंड में OH है और दूसरा हमें अमाइंस गिवन है, तो हमें ये तो पता है हमेशा से अल्कोहल का बेटा बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है ना। तो क्यों, क्योंकि मैम वो हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिबिट करता है, तो भाई इसका सबसे ज्यादा। अब इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, मुझे सोच समझ के जवाब देना बेटा। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होता है जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, बट ऑब्वियस है यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ एक है, तो दो हाइड्रोजन वाले का ज्यादा होगा। और फिर लास्ट में आएगा CH3 का ट्वाइस NH। सॉर्टेड है, इजी है।
रीजन आपको पता चल गया। यहाँ पे तो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसके बाद आप यहाँ पे देखते हो कि दोनों में कितने कितने हाइड्रोजन एटम्स है, कितने बेटा हाइड्रोजन एटम्स है। अगला क्वेश्चन आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। बेटा यहाँ पर भी अगर आप ध्यान दोगे तो वही सेम हमारा चलेगा, जहां ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, घुल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहाँ पर है भाई। अब देखो, अब आप में से कई बच्चे ये भी देखे भी, यहाँ पे हमारे पास C6H5NH2 है बेटा। यहाँ पे कार्बन एटम्स का नंबर ज्यादा है तो ये हाइड्रोफोबिक होगा, और जो हाइड्रोफोबिक होगा वो इनसॉल्युबल होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। मतलब C6H5NH2 की तो लीस्ट सॉल्युबिलिटी होगी। अब इन दोनों को देखें तो यहाँ पे भी ज्यादा कार्बन है लेकिन यहाँ पे लीस्ट कार्बन एटम है, तो बेटा यहाँ पे सबसे कम है तो ये इजिली घुल जाएगा C2H5NH2, और उसके बाद आएगा C2H5 का ट्वाइस NH। सॉर्टेड है। जैसे जैसे आप कार्बन एटम्स का नंबर बढ़ा रहे हो बेटा, वहां पे हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है तो भाई सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, घट रही है, नहीं घुलेगा। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डर। अब आता है क्वेश्चन 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग। बेटा कन्वर्जन करनी है इथेनोइक एसिड को मिथेनमाइन में। किसमें, इथेनोइक एसिड को मिथेनमाइन में। पहली बात तो इथेनोइक एसिड होता क्या है, तो बेटा इथेनोइक एसिड होता है CH3COOH, और आपने इसको कन्वर्ट करना है मिथेनमाइन में, यानी कि CH3NH2 में करना है। CH3 बेटा NH2 में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्जन करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगी थायोनाइल क्लोराइड से, ठीक है, जो कि डायजन प्रोसेस होता है, आपको पता भी है। थायोनाइल क्लोराइड होता है SOCl2, जब हम कराते हैं तो बेटा ये OH हट जाता है, इसकी जगह पे Cl आ जाता है। क्या मिलता है यहाँ से, CH3COCl मिल गया, एसाइल क्लोराइड जनरेट हो जाता है। अब बेटा मैं इसकी रिएक्शन फर्दर करवाने जा रही हूँ अमोनिया के साथ। एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ जब ये रिएक्शन होती है, एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ जब ये रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है, तो समझना यहाँ क्या होगा, ये Cl हटेगा और इसकी जगह पे NH2 ग्रुप आ जाएगा। क्या होगा भाई, ये Cl हटेगा और इसकी जगह पे क्या हमें मिल जाएगा, NH2 ग्रुप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, NH2 ग्रुप मिल जाएगा। अब ये मुझे क्या मिल गया, अमाइड मिल गया। क्या मिल गया, अमाइड। और मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, एक कार्बन लेस वाला अमाइन बनाना है। तो मैं अब यहाँ पे क्या करवाऊंगी, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन कराऊंगी। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है Br2 और NaOH के साथ। यहाँ कौन सी रिएक्शन होगी, हॉफमैन ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगी बेटा, ये यहाँ से ये सीधा सीधा हट जाएगा, एक कार्बन लेस वाला प्रोडक्ट मिलेगा, मिथना अमाइन मिल जाएगा। क्या सभी को सॉर्टेड है, क्या सभी को ये कन्वर्जन क्वेश्चन क्लियर है? अगर क्लियर है स्टूडेंट्स तो क्या हम आगे बढ़े, चलो अगला कन्वर्जन देखते हैं। हेक्सेन नाइट्राइल को 1 अमीनो पेंटेन में कन्वर्ट करना है। हेक्सेन नाइट्राइल, हेक्सेन नाइट्राइल बेटा ये होगा C5H11CN, ये होगा हेक्सेन सॉरी हेक्सेन C6 होगा ना, हाँ देखो CnH2n+2 होता है, ठीक है, तो C6H यहां से देखो, अच्छा ठीक है। एक चीज पहले बात आप यहाँ देखना, अगर यहाँ पे आप n की वैल्यू, ये हमारा किसका, एल्केन का फॉर्मूला होता है, अगर l की वैल्यू मैं 5 पुट करूंगी तो यहाँ से क्या आएगा C5H12। अब मुझे नाइट्राइल भी करना है, मतलब इसके साथ एक Cn भी जोड़ना है, ठीक है, तो गिनना एक सेकेंड कितना होगा, गिनना। जब आप इसके साथ Cn जोड़ोगे तो ऑब्वियसली इसका एक हाइड्रोजन निकाल करके Cn जोड़ोगे तो C5H11Cn हो जाएगा। C6 करोगे तो C6H11Cn C7 हो गया, C7 तो नहीं बनाना, तो हम करेंगे C5H11Cn। ये होता है हेक्सेन नाइट्राइल बेटा। आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, 1 अमीनो पेंटेन में। किस में बेटा, 1 अमीनो पेंटेन में, यानी कि CH3 CH2 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 और यहाँ पे NH2 आ जाएगा। इसमें कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, पहले हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, Cn को पहले हटाना होगा, तो हम यहाँ पे कराएंगे, ठीक है, हाइड्रोलिसिस। भाई Cn किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH ग्रुप में डायरेक्टली। फुल हाइड्रोजनेशन करानी है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद बेटा फिर से वही स्टेप जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा दो SOCl2 के साथ, तो यहाँ से OH हट जाएगा, इसकी जगह पे Cl आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप भी ऑलमोस्ट सेम है पिछले वाली रिएक्शन का। अब आप इसको अमोनिया के साथ, एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ जब ये रिएक्शन करवाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये Cl हट जाएगा, ये Cl हट जाएगा, और इसकी जगह पे कौन आ जाएगा भाई, NH2 आ जाएगा। अब लास्ट रिएक्शन फिर से वही है जो तुमने पहले की थी, ऑलमोस्ट वही। क्या है भाई,
हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करवाओ, ये पूरा का पूरा हट जाएगा, C5H11 सीधा NH2 से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे बस एक फर्स्ट स्टेप था, बाकी सारा कुछ सेम था। पिछले केस में हमने यहीं से स्टार्ट किया था कार्बोक्सिलिक एसिड से, इस बार हमने नाइट्राइल से स्टार्ट किया, बाकी सब सेम है, देख लो स्टेप, सारे के सारे स्टेप यहाँ सेम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। किसको बेटा? मिथेनॉल को। मिथेनॉल क्या होता है? मिथेनॉल होता है CH3OH, इसको कन्वर्ट करना है इथेनोइक में, यानी कि CH3COH में, इसमें कन्वर्ट करना है। कैसे अपन कन्वर्ट करेंगे बेटा? पहले इसकी रिएक्शन में करवाऊंगी PCl5 के साथ। किसके साथ? PCl5 के साथ। तो आपको पता होना चाहिए, जब भी आप अल्कोहल की कराते हो, इसको ऐसे ओपन करके लिख दो, PCl5 को ऐसे ओपन करके लिखो, PCl3ClCl, यहाँ से क्या मिला? CH3Cl। बाय प्रोडक्ट लिखना चाहते हो लिख सकते हो, POCl3 और HCl मिला, बट हमें इतना ही चाहिए। अब बेटा मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगी NaCN के साथ, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ करके CH3CN बना देगा, और यहाँ से NaCl लिबरेट आउट हो जाएगा। अब फिर से वही बात है भाई, CN को COH में कन्वर्ट करना है, तो देखो फुल करवा दो, ठीक है बेटा। पार्शियल करवाओगे तो आपको CH3CH2NH2 मिलेगा, फुल करवाओगे तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन इजी था ना। चलो अगला देखते हैं, इथेनामाइन को मीथेनामाइन में कन्वर्ट करना है। किसको बेटा? इथेनामाइन को। अब इथेनामाइन क्या होता है? ये होता है मैम CH3CH2NH2, और हमें इसे कन्वर्ट करना है CH3NH2 में। कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई? कैसे कन्वर्जन होगी? तो बेटा पहले मैं यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन कराती हूँ। तो मुझे पता है डाइजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन होती है NaNO2 और HCl के साथ। जब ये रिएक्शन होती है, यहाँ से मिलता है CH3CH2 N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये मिलता है। ये मुझे डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ से मिल गया। अब बेटा मैं यहाँ क्या कराऊंगी? इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाऊंगी, तो क्या होगा? OH ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? CH3CH2OH मिलेगा। क्या मिल गया मुझे? CH3CH2OH मिल गया। अब बेटा इसकी रिएक्शन मैं करवाती हूँ KMNO4 के साथ। याद रखो, जब आप KMNO4 ले रहे हो या फिर K2Cr2O7 ले रहे हो, तो प्राइमरी अल्कोहल खुद को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे CH3COOH देखने को मिलता है। कैसा कंपाउंड बनेगा? CH3COH बनेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कराएंगे? हम अमोनिया से अटैक कराएंगे, और बेटा जब अमोनिया से इसका अटैक होगा, सो समझना, यहाँ से OH हटेगा, इसकी जगह पे NH2 आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड NH2। अब अगले स्टेप में क्या होगा? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, वही 1 कार्बन लेस वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। 1 कार्बन लेस वाला मतलब, अब तुम ये देख लो, अमाइंस चैप्टर में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें हॉफमैन ब्रोमामाइड का कितना रोल है, हर एक कन्वर्जन क्वेश्चन में तुम्हें वो देखने को मिल रही है। अगला देखते हैं बेटा, इथेनोइक एसिड को प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना। इथेनोइक एसिड क्या होता है? CH3COOH है, आपने इसको कन्वर्ट करना है CH3CH2COOH के अंदर। कैसे कन्वर्जन हो सकती है, इसको समझने की कोशिश करना। पहले यहाँ पे मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगी, तो क्या होगा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड खुद को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा CH3CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल आपको यहाँ से मिल गया। अब आप इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ करा दो। PCl5 के साथ कराओगे तो फिर से वही बात, OH हटेगा, Cl आ जाएगा, हमें यहाँ से अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, CH3CH2Cl मिलेगा। अभी करवाई थी PCl5 वाली भी, देख लो। अब बेटा फिर से वही सेम स्टेप्स रिपीट करने जो तुमने पहले किए थे। अब हम NaCN के साथ रिएक्शन कराएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। बेटा इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, CH3CH2CN बनेगा, और बेटा NaCl यहाँ से लिबरेट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? सिंपल मैम, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो कर लेंगे, हो जाएगा ये रिएक्शन भी। भाई ये कन्वर्जन क्वेश्चन हो जाएगा तो आगे बढ़े, आगे चलें। चलो अगला क्वेश्चन है, मीथेनामाइन को इथेनामाइन में कन्वर्ट करना है। मीथेनामाइन क्या होता है? मीथेनामाइन होता है CH3NH2, और इथेनामाइन क्या होता है? CH3CH2NH2, यही होता है। हाँ जी मैम। बेटा इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे? कैसे कन्वर्जन होगी? तो पहले यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन करा देते हैं, NaNO2 और HCl के साथ करा दो, 273 से लेके 278 केल्विन के बीच में। क्या मिलता है? CH3N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन करा दो। वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे? बोलो भाई किसके साथ रिएक्शन होगी मैम? वाटर के साथ। वाटर के साथ होगी तो यहाँ से CH3OH मिल जाएगा। अब अगले रिएक्शन में हम इसकी रिएक्शन फिर से PCl5 के साथ कराएंगे बेटा।
OH की जगह पे कौन आ जाएगा, क्लोरीन। एल्काइल हैलाइड मिल गया, CH3Cl मिल गया। फिर से सेम, देखो ये स्टेप्स तो सभी में सेम है। NaCN के साथ रिएक्ट कराओ, CH3CN मिलेगा और NaCl निकल जाएगा। यस मैम। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में बेटा, पार्शियल हाइड्रोजनेशन करानी है। तो SN, आपको स्टीफन रिएक्शन याद है? स्टीफन रिएक्शन याद है भाई, SnCl2 और HCl के साथ स्टीफन रिएक्शन करवा दो। स्टीफन रिएक्शन हाफ करवाइए, पार्शियल करवाइए, तो इसके दो बॉन्ड से दोनों बॉन्ड्स टूट जाएंगे और दो दो हाइड्रोजन मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ से CH3 CH2 NH2 एज अ पाई प्रोडक्ट मिल जाएगा, सॉरी मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। सॉर्टेड है, चले चलो। अगला आता है नाइट्रोमिथेन को डाइमिथाइल अमाइन में करना है। नाइट्रोमिथेन क्या होगा, CH3NO2 होगा। क्या होगा ये होगा CH3NO2 बेटा। इसको कन्वर्ट किस में करना है, डाइमिथाइल अमाइन में करना है, यानी कि CH3NHCH3 में कन्वर्ट करना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया अभी के जितने केसेस किए हैं उसके कंपैरिजन में। अगर हम इसको देखते हैं तो बेटा पहले इसकी रिएक्शन अपन कराएंगे SnHCl के साथ, ठीक है। किसके साथ कराएंगे, SN और HCl के साथ। तो बेटा ये होता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। SnHCl के साथ करा सकते हो, Fe+HCl के साथ करा सकते हो, ठीक है, किसी के साथ भी करा सकते हो। SnHCl के साथ करा दो। FeHCl वाला बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट देता है। NO2 खुद को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, NH2 में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट करता है, NH2 में करता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन आप यहाँ पे क्या लोगे बेटा, कार्बाइलमाइन टेस्ट कराओगे, आइसोसाइनाइड रिएक्शन कराओगे। तो कार्बाइलमाइन टेस्ट या आइसोसाइनाइड रिएक्शन होती है क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ। यहाँ पे अब कौन सी रिएक्शन हो रही है, कार्बाइलमाइन हो रही है। यहाँ से क्या मिलता है, आइसोसाइनाइड मिलता है। क्या मिल जाएगा, CH3NC मिल जाएगा, CH3NC मिल जाएगा। अब बेटा इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो, Na विद इथेनॉल करा दो। क्या होगा बेटा, इनका बॉन्ड टूटेगा, इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा, उसको भी हाइड्रोजन मिल जाएगा, सेकेंडरी अमाइन यहाँ से आ जाएगा, डाइमिथाइल अमाइन आप ऐसे ऑब्टेन कर सकते हो। मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोपेनोइक एसिड को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना। प्रोपेनोइक एसिड CH3COOH नहीं, सॉरी CH3CH2COOH को कन्वर्ट करना है इथेनोइक में, यानी कि CH3COOH में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, पहले ना कंपाउंड बना लिया करो, उससे चीजें थोड़ी आसान हो जाती है। स्टार्ट करते हैं हम, पहले इसकी रिएक्शन कराएंगे विद एक्सेस ऑफ अमोनिया। बेटा एक्सेस ऑफ अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो OH हट जाएगा और उसकी जगह पे NH2 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, NH2। यहाँ से आप अमाइड बना लोगे। क्या बन गया, ये अमाइड बन गया। क्या बन गया बेटा, अमाइड बन गया। एक्सेस ऑफ अमोनिया से अमाइड बनाने के बाद अब आप क्या होगे, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 2 चाहिए, तो ऑब्वियसली डिग्रेड तो करना पड़ेगा ना, एक कार्बन तो कम करना पड़ेगा। तो हम Br2 और NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। ये आपकी होगी, ये आपकी होगी हॉफमैन, ये आपकी होगी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो बेटा पूरा का पूरा ग्रुप चला जाएगा। अमाइड खुद को किस में कन्वर्ट कर लेगा, अमाइड खुद को अमाइन में कन्वर्ट कर लेगा। अमाइन खुद को अमाइड किस में कन्वर्ट कर लेगा बेटा, अमाइन में कन्वर्ट कर लेगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराते हो। NaNO2 और HCl के साथ ही रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है। यहाँ से हमें मिलता है CH3CH2 N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्या मिलेगा बेटा, एक तरह से डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगी। अब अगर आप ऑब्जर्व करो, आपने यहाँ से क्या बनाना है, आपने यहाँ से अपना प्रोडक्ट बनाना है। तो पहले एक बार इसको OH लेकर आओ। यहाँ से क्या आ जाएगा, CH2OH भाई, ये आ जाएगा, ये हट जाएगा, OH आ जाएगा जब आप वार्म वाटर में रिएक्ट कराते हो। अब बेटा क्या करना है, प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए या तो KMNO4 का इस्तेमाल करो या K2Cr2O7 का, है ना। तो या तो KMNO4 का इस्तेमाल कर लो या K2Cr2O7 का। याद रखना PCCR CrO3 लेते हो तो एल्डिहाइड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता है। अगर आपने प्राइमरी अमाइन से प्राइमरी अल्कोहल से बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो या तो KMNO4 का इस्तेमाल करोगे, नहीं तो K2Cr2O7 का इस्तेमाल करोगे। सॉर्टेड है, कर लेंगे इस क्वेश्चन को, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन कहता है। डिस्क्राइब अ मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस, आल्सो राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। बेटा अभी मैंने इसको टाइप भी करवाया, हाइजेनबर्ग जो रिएजेंट होता है, हाइजेनबर्ग टेस्ट जो होता है, आप उसको यूज कर सकते हो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। देखो जो प्राइमरी वाला होता है बेटा, वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है अल्कली के अंदर। प्राइमरी वाला जो होगा, प्राइमरी अमाइन इज सॉल्युबल इन अल्कली, जब इसके साथ रिएक्ट करेगा सॉल्युबल होगा बेटा अल्कली में। बेटा सेकेंडरी अमाइन नहीं होगा, ठीक है, इनसॉल्युबल होगा,
ठीक है। और टर्शरी बेटा ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, रिएक्शन ही नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है, मैंने सेकेंडरी और टर्शरी वाली चीज तो आपको पहले भी लिखवा दी थी, प्राइमरी वाली एक बार लिखवा देती हूँ। तो हाइजेनबर्ग जो हमारा रिएजेंट होता है बेसिकली वो होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये होता है बेटा। मान लो मैंने यहाँ पे इसको प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट कराया, यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना, क्या होगा, एक हाइड्रोजन और एक सीएल चला जाएगा, HCl निकल जाएगा, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा देखना, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ ये किससे जुड़ गया, नाइट्रोजन, इस पे एक हाइड्रोजन है, एक CH3। अब बेटा इस नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है, जब इस नाइट्रोजन के पास एक नाइट्रोजन सॉरी एक हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, ठीक है, ये हाइड्रोजन दे सकता है। तो ये मतलब क्या हुआ, जो हाइड्रोजन दे सकता है बेसिकली तो वो क्या होगा, अल्कली में सॉल्युबल होगा। क्यों, क्योंकि मतलब बेसिकली हाइड्रोजन देना मतलब एसिडिक नेचर है, डोनेशन ऑफ हाइड्रोजन एज एसिडिक, अगर ये एसिडिक है तभी ये अल्कली में घुल सकता है, तो ये बेटा सॉल्युबल है इन अल्कली, क्योंकि इसके पास क्या है, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है। अब इसके बाद सेकेंडरी और टर्शरी वाली मैं आपको रिएक्शन बता देती हूँ। ये रहे, देखो बेटा ये जो है इट इज इनसॉल्युबल और ये रिएक्शन ही नहीं करता है। इनसॉल्युबल क्यों है, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट, यहाँ से आप सेकेंडरी और टर्शरी वाली रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है। सेकेंडरी और टर्शरी क्वेश्चन सेकंड का बेटा सेकंड पार्ट से लिख सकते हो। तो इस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो भी कौन घुल सकता है भाई और कौन नहीं घुल सकता है, कौन वहां पे मिक्स हो जाएगा और कौन नहीं होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, उस पे कितने हाइड्रोजन आटम प्रेजेंट है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कहता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, आपने शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। पहला पार्ट है कार्बाइलमाइन टेस्ट, द हमने कर भी लिया है पर फिर भी मैं बता देती हूँ बेटा। कार्बाइलमाइन टेस्ट इज वेरी सिंपल, ठीक है। तो कार्बाइलमाइन टेस्ट को हम, कार्बाइलमाइन रिएक्शन को हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। और ओनली प्राइमरी ही करते हैं, प्राइमरी अमाइंस ही करते हैं। अब लिख तो आप सकते हो, मैं आपको समझा देती हूँ बेटा। क्या होता है, जैसे मान लो आपने प्राइमरी अमाइन ले लिया, उसकी रिएक्शन आप कराते हो क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपको आइसोसाइनाइड मिलता है जिसकी एक फाउल स्मेल होती है, लिबरेटिंग KCl एंड वाटर। तो ये कंफर्म करता है भी वहां पर क्या है आपके पास प्राइमरी अमाइन प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो also called isocyanide test, used for identification of primary amine. Here amine is reacted with chloroform and KOH, liberating isocyanide, ठीक है। तो ये आपकी कार्बाइल अमाइन रिएक्शन हो जाएगी बेटा, इसको लिख लिया जाए फिर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन समझते हैं, ठीक है। चलो अब अगला देखो बेटा, अगला क्या आता है, डायएजोटाइजेशन, वेरी सिंपल वेरी बेसिक रिएक्शन। डायएजोटाइजेशन का मतलब समझना, डाई का मतलब होता है दो, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, ठीक है। डायएजोटाइजेशन में क्या होता है, इसको हम डाइजोनियम सॉल्ट से समझते हैं बेटा। डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन को ही डायएजोटाइजेशन बोलते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट कैसे प्रिपेयर होते हैं उस प्रोसेस को डाइएजोटाइजेशन बोलते हैं। डाई का मतलब दो, एजो का मतलब नाइट्रोजन, ईएम जहां पे आ गया वहां पॉजिटिव आएगा। और सॉल्ट कब बनता है, जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है तो सॉल्ट बनता है, तो नेगेटिव चार्ज भी साथ होगा तो बेटा सॉल्ट की क्रिएशन हो जाएगी। अब डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, देखो जैसे ये है, मान लो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है, आप इसकी रिएक्शन कराते हो NaNO2 और HCl के साथ, टेम्परेचर रेंज लेते हो 273 से लेके 278 केल्विन के बीचों बीच। तो यहाँ पर बेटा क्या बनता है, यहाँ पर बनता है आपका डाइजोनियम सॉल्ट N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये डाइजोनियम सॉल्ट होता है और ये जो प्रोसेस होता है दिस इज डाइएजोटाइजेशन,
तो आपने यही लिखना है, आपने प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन लेना है जिसे एनिलिन कहते हैं, उसे NaNO2 और HCl के साथ ट्रीट कराते हैं 273 से 278 केल्विन पे, तो आपको डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन मिलती है। इस प्रोसेस को डायज़ेटाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो बेटा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन को हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। 1 कार्बन लेस product is obtained when amide when amide reacts with when amide reacts with Br2 and NaOH। बेटा यहाँ पे अमाइड जो है वो अमाइन में कन्वर्ट होता है और एक कार्बन लेस वाला प्रोडक्ट मिलता है। कैसे? देखो, RC डबल बॉन्ड NH2 है, आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हो? Br2 और NaOH के साथ। अभी सभी कन्वर्जन क्वेश्चंस में भी आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी, भी यहाँ पे एक कार्बन लेस वाला प्रोडक्ट मिलता है, ये C डबल बॉन्ड हट जाता है और यहाँ से हमें अमाइन मिल जाता है। ठीक है, लिबरेटिंग व्हाट? लिबरेटिंग Na2Cr2O7, सॉरी Na2Cr2O7 नहीं, Na2CO3। ठीक है, और क्या क्या निकल सकता है भाई? NaBr निकल सकता है, और क्या निकल सकता है? वाटर निकल जाता है। ठीक है बेटा, ये रिएक्शन हो जाएगी, ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहलाती है। चलो अगला, कपलिंग रिएक्शन। वेरी सिंपल रिएक्शन है बेटा, कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, एनिलिन कपल करता है, एनिलिन डज दिस रिएक्शन, reacts with phenol producing a dye। तो ये कपलिंग रिएक्शन होती है। आइए समझते हैं बेटा, एनिलिन को देखते हैं। एनिलिन नहीं लिखेंगे यहाँ पे, आप लिखना डाइजोनियम सॉल्ट। बेटा डाइजोनियम सॉल्ट आएगा यहाँ पे, एनिलिन नहीं आएगा। डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट करता है, दैट इज N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। बेटा ये रिएक्ट करता है फिनोल के साथ और एनिलिन के साथ भी करता है। दो रिएक्शंस होती है कपलिंग के अंदर, आप कोई भी कर सकते हो, मैं दोनों आपको करके दिखा देती हूँ। तो ये आपकी डाइजोनियम सॉल्ट है, ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट है, ये आपका फिनोल है। बेटा यहाँ एक हाइड्रोजन होगा तो ये HCl यहाँ से निकल जाएगा। जब ये HCl यहाँ से निकलेगा तो यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन में होगा डबल बॉन्ड और यहाँ से ये रिंग इस तरह से अटैच्ड होगी और यहाँ लगा होगा OH। तो बेटा ये हमें एक डाई ऑब्टेन यहाँ से होता है और ये ऑरेंज कलर का डाई मिलता है। कैसे कलर का मिलता है भाई? ये ऑरेंज कलर का डाई हमें मिलता है, साथ में HCl भी निकल रहा है, ऑरेंज कलर का डाई मिल जाता है और इसका नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, ऐसे ही बेटा हम डाइजोनियम सॉल्ट की N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव की रिएक्शन कराते हैं एनिलिन के साथ कपलिंग रिएक्शन में। तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगा है बेटा, यहाँ से फिर से क्या होगा, ये HCl यहाँ से निकल जाएगा। जब बेटा ये HCl यहाँ से निकल जाएगा तो हमें फिर से एक डाई मिलेगा, अब जो येलो कलर का होगा। बेटा ये येलो कलर का डाई मिलेगा, ये येलो डाई हमें मिलता है और ये क्या होगा, पैरा अमीनो एजोबेंजीन हो जाएगा क्योंकि अमाइन ग्रुप है। सॉर्टेड है, कर लेंगे इस क्वेश्चन को भाई, कर लेंगे तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अगला आता है बेटा अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस क्या होता है? बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है बेटा। अमोनिया की रिएक्शन आप करवाते हो, ठीक है, एल्काइल हेलाइड के साथ, RX के साथ, और यहाँ पे आपको इतना पता होना चाहिए, इस पे पार्शियल नेगेटिव होता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, इस पे लोन पेयर होते हैं। तो बेटा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज पे जाते हैं, तो यहाँ से हमें मिलता है RNH3 पॉजिटिव क्योंकि इसने डोनेट किया, और X नेगेटिव होता है। क्या होता है बेटा? X नेगेटिव होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या आएगा, NaCl आएगा, NaCl आएगा। क्या NaCl आएगा बेटा? सोचो एक बार इस रिएक्शन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, तो इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, बेटा ये निकल जाएगा NaX, और यहाँ से ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ करके NaOH लोगे, सॉरी यहाँ NaOH लेना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये OH इसके हाइड्रोजन को ले जाएगा और वाटर बना देगा, और साथ में क्या निकल जाएगा बेटा, RNH2 आपको ऑब्टेन हो जाएगा, प्राइमरी अमाइन। अब बेटा इसकी फर्दर आप रिएक्शन करवा सकते हो फिर से क्योंकि अगर आप अमोनिया एक्सेस में ले रहे हो तो क्या होगा, RNH2 को अब आप रिएक्ट कराओगे RX के साथ,
इस पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ जाएंगे। हमें यहाँ से क्या मिलेगा, आर NH2 आर, इसने बेचारे ने डोनेट किए तो इस पे पॉजिटिव और यहाँ एक्स नेगेटिव है। फिर से आएगा NaOH, यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये NaX निकल गया और ये OH इसके एक हाइड्रोजन को ले जाएगा वाटर। जब हाइड्रोजन को लेके जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इस पे ब्रेक करेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, RNHR आ जाएगा, सेकेंडरी अमाइन मिल जाएगा, सेकेंडरी अमाइन मिल जाएगा। ये क्या मिला आपको, प्राइमरी अमाइन 1 डिग्री अमाइन। ये क्या मिला आपको, सेकेंडरी अमाइन 2 डिग्री अमाइन। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में कौन सी रिएक्शन होती है, नेक्स्ट स्टेप में यही 2 डिग्री अमाइन रिएक्ट करेगा, RNHR RX के साथ ही रिएक्ट करेगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये फिर से इस पे जाएगा भाई, यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट ये मिल जाएगा, देख लो। ठीक है, ऐसे ही एक और बार रिएक्शन कराओगे तो आपको यहाँ से क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट मिल जाएगा, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट मिल जाएगा। तो दिस इज बेसिकली योर अमोनोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, चलो अगला क्या है, एसिटाइलेशन। क्या है बेटा, एसिटाइलेशन समझते हैं। एसिटाइलेशन कराते हैं, हम ले लेते हैं सेकेंडरी अमाइन। एसिटाइलेशन में CH3C डबल बॉन्ड Cl के साथ रिएक्शन कराएंगे। सिंपल है, देखना यहाँ पे इस पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ऐसा क्यों किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फर्क की वजह से किया। बेटा ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे लेके जाएगा तो कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, इस वजह से वो अपना जो है इलेक्ट्रॉन्स ऊपर ऑक्सीजन को दे देगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब क्या आएगा, CH3CO नेगेटिव, Cl लगा है, इस C पे कौन जुड़ गया, NH, 2 CH3 लेकर के अटैच हो गया। बट अब नेक्स्ट स्टेप में देखना क्या होगा, ये ना Cl नेगेटिव बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, वो क्या करेगा, देखो इस नाइट्रोजन भाई साहब ने अपने लोन पर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए थे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज था, है ना, वो क्या करेगा, ये Cl नेगेटिव जाएगा ना तो H पॉजिटिव को साथ लेकर HCl बना लेगा। तो जब H जाएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पे ब्रेक हो जाएंगे, वो तो न्यूट्रल हो गया, और यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज वापस आ जाएगा। देखो क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O NH, यहाँ भी आ जाएगा CH3 और यहाँ भी आ जाएगा CH3। तो बेटा यहाँ से आपने अमाइड बना लिया। क्या कर लोगे आप, इस तरह से आप अमाइड की फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइड्रोजन नहीं आएगा, वो तो चला गया, ये हो जाएगा। अमाइड की फॉर्मेशन इस तरह से कर सकते हो। दिस इज द एसिटाइलेशन प्रोसेस। बेटा ये एसिटाइलेशन प्रोसेस आपका हो जाएगा, लिख लिया जाए, फिर आगे चले, आगे बढ़े भाई, से लिख लो, चलो लिख ले, लिख लिया। अब बेटा आगे देखते हैं, अगला है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। भाई गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस थैलामाइड से बनता है, और थैलामाइड क्या होता है आइए देखिए बेटा, दिस इज योर थैलामाइड। पी साइलेंट होता है थैलामाइड में, ठीक है, ये आपका थैलामाइड है। अब समझना थैलामाइड के अंदर होता क्या बेटा, पहली रिएक्शन जो पहला स्टेप होता है वो NaOH या KOH के साथ आप इसकी रिएक्शन कराओ, NaOH या KOH के साथ इसकी रिएक्शन कराओ, फिर RX के साथ। दो स्टेप में रिएक्शन होती है, पहला स्टेप है NaOH या KOH के साथ रिएक्शन कराओ, और ये प्राइमरी अमाइंस के लिए यूज होती है। अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो इट इज ओनली यूज फॉर प्राइमरी अमाइंस, नॉट फॉर सेकेंडरी, नॉट फॉर टर्शियरी, ध्यान रखना। अब यहाँ पर जब NaOH के साथ रिएक्शन कराते हो या KOH के साथ, तो इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, बेटा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ दो, ये H इस OH के साथ निकल करके वाटर बना देगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एक तरह से सॉल्ट आ जाएगा, N नेगेटिव और ऐसे मान लो K पॉजिटिव। अगर आप KOH के साथ करा रहे हो, NaOH के साथ करा रहे हो तो Na पॉजिटिव आ जाएगा। बेटा ये फर्स्ट प्रोडक्ट आ गया, सॉल्ट बना लिया। अब सेकंड बार, पहले आपने NaOH या KOH के साथ करवाई, अब सेकंड टाइम आप इसकी रिएक्शन कराओगे RX के साथ, एल्काइल हेलाइड के साथ। इस पे पार्शियल पॉजिटिव इस पे पार्शियल नेगेटिव, बेटा ये KX निकल गया और R वहां जाकर जुड़ जाएगा, N नेगेटिव R पॉजिटिव, यही होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे बेटा, नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोलिसिस कराएंगे और NaOH या KOH के साथ ट्रीट कराएंगे। तो बेटा ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसको मिलेगा H, इसको मिलेगा OH, इसको मिलेगा H, इसको मिलेगा OH, यहाँ से क्या बन गया, RNH2 बन गया। और बेटा साथ में ना आपको अब कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलता, आपको यहाँ से सॉल्ट मिल जाता है।
तो यहाँ से आपको सॉल्ट मिल जाता है और यहाँ से आपको प्राइमरी अमाइंस मिल जाता है। तो बेटा ये रिएक्शन जो होती है ये प्राइमरी अमाइन के लिए ही यूज की जाती है। सही है भाई, क्लियर है। चले आगे, चलो चलो, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये लो, साइड हो गई मैं, हो गया। चलो अब आता है कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। फिर से कन्वर्जन क्वेश्चन है। नाइट्रोबेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। नाइट्रोबेंजीन होता क्या है बेटा? नाइट्रोबेंजीन होता है जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, NO2 है। आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है? बेंजोइक एसिड पे, यानी कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप है, COH ग्रुप है, आपने इसको इसमें कन्वर्ट करना है। पहली बात तो NO2 को हटाएंगे हम। कैसे हटाएंगे बेटा? मैंने पहले भी बताया था, या तो SN विद HCl रिएक्शन करा दो या Fe विद HCl करा दो। Fe विद HCl अच्छा होता है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, NO2 की जगह पे कौन आ जाएगा? NO2 की जगह पे NH2 आ जाएगा, एनिलिन बन गया। क्या बन गया? एनिलिन। अब आप कराओ डाइजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन, यानी कि अब आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो NaNO2 और HCl के साथ। तो बेटा जब ये रिएक्शन होगी, यहाँ से N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव जनरेट होगा मैम। अब क्या करेंगे? फिर से वही रिएक्शन जो हम पिछले केसेस में करते थे बेटा। अब CuCN और KCN के साथ रिएक्शन होती है। तो मैं बता दूं, यहाँ से आपको बेंजीन रिंग के ऊपर एक साइनाइड ग्रुप देखने को मिलता है। उसके बाद तो फुल हाइड्रोजनेशन भाई, हाइड्रोलिसिस करा दो, मिल जाएगा, कर लेंगे। इजी क्वेश्चंस है बेटा। यहाँ पे कुछ स्टेप्स तो सेम ही है जो हर कन्वर्जन क्वेश्चन में आप देख रहे होगे, ऑब्जर्व कर रहे होगे, है ना। चलो अगला देखते हैं बेटा। बेंजीन को मेटा ब्रोमोफिनोल में कन्वर्ट करना है। बेंजीन को बेटा, किसको मैम? बेंजीन को किसमें करना है? मेटा ब्रोमोफिनोल में करना है। फिनोल होता है OH, इसका ऑर्थो ये मेटा पे क्या लगा है? ब्रोमीन लगा है। कैसे कन्वर्जन होगी पहले सोचो। पहले तो हमें ब्रोमीन में हम मतलब किस ग्रुप को इंट्रोड्यूस यहाँ पे करवा सकते हैं। तो बेटा मैं यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराती हूँ NO2 ग्रुप को। तो मैं क्या करूंगी, HNO3 के साथ इसकी रिएक्शन कराऊंगी विद H2SO4। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो NO2 आकर के अटैच हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। अब बेटा नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन मैं कराऊंगी ब्रोमिनेशन के साथ, मतलब यहाँ मैं कराऊंगी ब्रोमिनेशन करा दूंगी CCl4 के साथ, है ना। जब बेटा मैं यहाँ पे ब्रोमिनेशन कराऊंगी तो एक चीज ना आप यहाँ पे ध्यान रखना, आपको किस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। ये जो ब्रोमीन है वो कहाँ पर जाकर के अटैक करने वाला है, आपको ये चीज देखनी है बेटा। यहाँ पर जब मैं ये ओनली Br2 ओनली यूज कर रही हूँ, तो यहाँ NO2 है और यहाँ मेरा क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन देखना, मैंने अभी सिर्फ कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ये ऐड किया। अब मैं रिडक्शन करूंगी नाइट्रो कंपाउंड की, SN विद HCl या Fe विद HCl। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा? NH2 मिल जाएगा और यहाँ पे क्या लगा है भाई? Br लगा है। क्या लगा है भाई? Br लगा है। आप डायरेक्टली एक और चीज भी कर सकते हो, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो। अगर किसी को लगता है मैम Br को मेटा पे क्यों लगा दिया, बेटा एक थोड़ा सा दिमाग लगाना, नाइट्रेशन यहाँ पे मेटा पोजिशन पर भी होती है, आपको पता है ना। नाइट्रेशन ऑर्थो मेटा पैरा तीनों हो सकती है। तो पहले चाहे ब्रोमिनेशन कर दो, Br लगा दो, फिर जब नाइट्रेशन करोगे तो NO2 वाला मेटा प्रोडक्ट ले लो। अब Br के रिगार्ड में ये ऑर्थो मेटा पे अटैच्ड है, तो Br के रिगार्ड में देखो, तो पहले ब्रोमिनेशन करा के नाइट्रेशन करा दो, बात एक ही है, ठीक है। अब आपके पास ये आ गया बेटा। अब आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हो? अब आप इसकी रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ कराते हो भाई, NaNO2 और HCl के साथ करा दो। क्या मिल जाएगा यहाँ से? कि Br लगा है, यहाँ आ जाएगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बताओ भाई? कुछ भी नहीं करना है, वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। मैं चाहूंगी सभी स्टूडेंट्स पहले इसको लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे लिख लेना Br2 विद Fe ले सकते हो, ठीक है, रिएक्शन कराने के लिए। चलो अगली रिएक्शन आती है, बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करना है एनिलिन में। बेटा बेंजोइक एसिड क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर जब लगा है COH ग्रुप और आपने इसे कन्वर्ट करना है एनिलिन में, यानी कि यहाँ पे क्या है? NH2 लगा, इसमें कन्वर्ट करना है। तो मैम ये कन्वर्जन किस हिसाब से होगी समझना। पहले मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगी, फिर से अगर उसी के साथ SOCl2 के साथ, तो क्या होगा? यहाँ पे OH हटेगा, Cl आ जाएगा, है ना। डबल बॉन्ड हो, Cl आ गया। इतना तो मैम इजी है। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे फिर से हम इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएंगे एक्सेस में, तो Cl हट जाएगा, NH2 आ जाएगा। अमाइड बन गया कि नहीं बन गया? बन गया मैम। अब अपन क्या कराएंगे? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, Br2 और NaOH की रिएक्शन कराएंगे। ये कौन सी रिएक्शन है? ये है हॉफमैन ब्रोमामाइड
डिग्रेडेशन। बेटा यहाँ पे ये सीधा सी डबल बॉन्ड वो हटेगा और हमें एनिलिन हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। सॉर्टेड है, क्लियर है, इजी रिएक्शन थी। चलो अगला केस देखते हैं। एनिलिन को कन्वर्ट करना है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। किसको भाई? एनिलिन को। एनिलिन को किसमें कन्वर्ट करना है? यहाँ पे ब्रोमो, यहाँ ब्रोमो, यहाँ ब्रोमो, फ्लोरोबेंजीन मतलब यहाँ फ्लोरीन आना चाहिए, इसमें कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्जन होगा बेटा? पहली बात तो यहाँ पे मैम Br2 ऐड कराएंगे विद वाटर। अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो ऑर्थो और पैरा दोनों पे मिलता है, मतलब हमें 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलिन मिलता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराएंगे स्टूडेंट्स। तो ब्रोमीन वाटर के साथ जब ये रिएक्शन होती है, यहाँ NH2 है तो यहाँ पे भी ब्रोमीन, यहाँ भी ब्रोमीन, यहाँ भी ब्रोमीन जुड़ जाएगा। इन तीनों जगहों पर बेटा हमें क्या मिल जाएगा? ब्रोमीन मिल जाएगा। अब मैं करवाऊंगी यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन। यहाँ पे मैंने अब क्या लेना है? NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करानी है। तो बेटा मुझे यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा। क्या आएगा यहाँ? N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आएगा। इधर भी ब्रोमीन, इधर भी ब्रोमीन, इधर भी ब्रोमीन। क्या है? यहाँ भी ब्रोमीन, यहाँ भी ब्रोमीन और यहाँ भी ब्रोमीन आपको देखने को मिलेगा। अब अगले स्टेप में आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे? HbF4 के साथ। तो सीधी सी बात है, ये हट जाएगा और फ्लोरीन आ जाएगा। ये हट जाएगा बेटा और फ्लोरीन आ जाएगा। इससे सिंपल कोई रिएक्शन हो सकती है क्या? चलो तभी कहती हूँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट पहले बना लो, कहानी थोड़ी इजी हो जाती है। अब आते हैं बेंजाइल क्लोराइड। बेटा ये होता है बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है 2 फिनाइल इथेनामाइन में। किसमें? 2 फिनाइल इथेनामाइन में। इसमें कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? इथन अमाइन सेकंड पे फिनाइल लगाया, बेटा ऐसे करना है। बेटा पहले इसकी रिएक्शन कराएंगे NaCN के साथ। किसके साथ कराते हैं? NaCN के साथ कराते हैं। तो Na पॉजिटिव Cn नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। हमें यहाँ से क्या मिलता है देखना, CH2CN मिल जाएगा और NaCl लिबरेट हो जाएगा। हाँ जी। अब इस CH2CN की रिएक्शन में किसके साथ कराऊंगी भाई? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है मैम, चाहे स्टीफन रिएक्शन करा दो, SnCl2 और HCl के साथ करा दो तो CH3CH2NH2 आ जाएगा, CH3CH2NH2 आ जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन। चलो, या फिर आप निकल प्लैटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में भी करा सकते हो बेटा, तो भी क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन को पैरा क्लोरो एनिलिन में करना है। पहली बात तो क्लोरोबेंजीन ये होता है, पैरा क्लोरो एनिलिन क्या होता है? तो बेटा एनिलिन और इसकी पैरा पे क्लोरीन लगा है, ऐसे होगा, ऐसे होगा। कैसे कन्वर्जन होगी? पहली बात तो आप यहाँ देखो, हम इसको NO2 ऐड कर सकते हैं बहुत इजीली। हाँ जी मैम, इसमें हम इसको HNO3 और H2SO4 के साथ ऐड कराते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? NO2 ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन पे एज एन इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ जाएगा। हाँ जी मैम, क्या होगा बेटा? यहाँ पे आपके पास क्लोरोबेंजीन था, NO2 पैरा पोजिशन पर आकर के क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैच हो गया। अब बेटा आप इसको देखो, वही है, नाइट्रो कंपाउंड्स को NH2 में कन्वर्ट करना है, किसी भी तरीके से कीजिए, चाहे तो मतलब आप इसके अंदर निकल नहीं, इसके अंदर आप क्या करिए, SN विद HCl ले लो, Fe विद HCl ले लो, ठीक है। तो नाइट्रो कंपाउंड्स की रिडक्शन हो जाएगी। सिंपल है, चल ले आगे बढ़े, आगे हर लेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखना क्या है। एनिलिन को पैरा ब्रोमो एनिलिन में करना है। तो एनिलिन हमारा कुछ ऐसे होता है, इसको पैरा ब्रोमो एनिलिन में करना है। अरे भाई ये कैसी रिएक्शन है मैम? ये तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है बेटा। पैरा ब्रोमो एनिलिन को इसमें कन्वर्ट करना है। कैसे रिएक्ट करवाओगे? आप ब्रोमिनेशन भी करा सकते हो, आप ब्रोमिनेशन भी डायरेक्टली करा सकते हो, तो भी आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। बताइए क्या और कोई तरीका है मैम ये प्रोडक्ट ऑब्टेन करने का? हाँ जी सोचिए सभी स्टूडेंट्स, क्या और कोई तरीका है? चलो अब देखना बेटा, यहाँ पर हमें ओनली पैराब्रोमो एनिलिन बनाना है, तो हम एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं। बेटा एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ जब ये रिएक्शन होती है तो देखना यहाँ पे पता क्या होगा, यहाँ पे NH C डबल बॉन्ड O और फिर आपका सीधा CH3 आकर के अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये रिएक्शन कराते हो। अब आप कराओगे ब्रोमिनेशन, अब आप Br2 ऐड कराते हो। तो बेटा जब आप Br2 अब ऐड कराते हो तो वो पैरा पे जाकर के जुड़ जाएगा। ये ना इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ भी, इन एक्चुअल होता कैसे है।
ताकि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इसको H पॉजिटिव दोगे, ठीक है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव दोगे, तो यहाँ से आपको एनिलिन मिल जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिख दोगे ना अगर Br2 विद CCl4 तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ आप ऐसे लिखोगे तो दैट इज द बेस्ट वे टू राइट डाउन, ठीक है, कन्वर्जन। अगला चलते हैं, बेंजामाइड को टॉलीन में कन्वर्ट करना। भाई बेंजामाइड होता क्या है, बेंजामाइड होता क्या, अमाइड, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे NH2, ये अमाइड है भाई, इसे टॉलीन में कन्वर्ट करना है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप। कैसे करेंगे मैम, कैसे कन्वर्जन होगी मैम, ये वाली बेंजामाइड को टॉलीन में करना है। तो बेटा पहले, सबसे पहले हम कराएंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में ये पूरा का पूरा ग्रुप हट जाएगा, एनिलिन मिल जाएगा। क्या होगा भाई, एनिलिन मिल जाएगा। क्या मिल गया मुझे, एनिलिन मिल गया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करूंगी, NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करूंगी। मुझे यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, मुझे यहाँ से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाएगा, मिल जाएगा ना, ठीक है। अब बेटा इसकी रिएक्शन में किसके साथ, अब बेटा मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊंगी, मुझे यहाँ से बेंजीन रिंग बनाना है, मैं H3PO2 और H2O के साथ कराऊंगी। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा। और उसके बाद मैं देखो, उसके बाद मैं क्या कराऊंगी, यहाँ पे फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा दूंगी, CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में मैं यहाँ से टॉलीन बना लूंगी। सभी को क्लियर है, कर लेंगे, ये वाला हो जाएगा, इजी था। चलो अगला देखते हैं बेटा, अगला देखते हैं, एनिलिन को बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, एनिलिन को बेंजाइल अल्कोहल में, ठीक है। चलो एनिलिन को कैसे कन्वर्ट करते हैं पहले समझते हैं, पहले डाइजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन ही चलेगी, यानी कि हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaNO2 और HCl के साथ। तो हमें यहाँ से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाएगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिल जाएगा। ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है बेटा। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, अब इसकी रिएक्शन हम CuCN के साथ कराते हैं, तो हमें यहाँ से साइनाइड ग्रुप मिल जाएगा बेंजीन रिंग पे। कौन मिल गया, साइनाइड ग्रुप। और आपको पता है आप साइनाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हो, हाँ जी मैम। तो यहाँ पे हम H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में ये साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब बेटा आप क्या करो, अब आप यूज कर लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, तो कार्बोक्सिलिक एसिड खुद को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड खुद को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, हो जाएगा, हो जाएगा। अगला देखते हैं, अरे भाई अगला देखते हैं, चलो मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए लिख देती हूँ, इन क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लिख देती हूँ, है ना। एक सेकेंड रुकिएगा स्टूडेंट्स। हाँ मैं इन क्वेश्चंस को यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। ये PPT की फॉर्मेट में आने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। देखना पहला क्वेश्चन कहता है CH3CH2I को आपने कन्वर्ट करना है NaCN की प्रेजेंस में A में, A कन्वर्ट हो रहा है OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रही है यहाँ पे, और आपको मिल रहा है B। और फिर आप NaOH और Br2 के साथ रिएक्ट करवाते हो बेटा, तो C मिलता है। ये पहला पार्ट है, क्या है, फर्स्ट पार्ट। ध्यान देना, पहले तुमने NaCN के साथ कराई, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, तो मैम A क्या मिलेगा, A आएगा CH3CH2CN, और साथ में लिबरेट क्या होगा, NaI। तो A तो बता दिया हमने, A बता दिया बेटा। अब हम क्या करा रहे हैं, पार्शियल हाइड्रोजनेशन। क्या करा रहे हैं, पार्शियल हाइड्रोजनेशन। पार्शियल हाइड्रोजनेशन में क्या होगा, इसको अगर देखो ये ऐसा है, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N है ना। तो यहाँ पे क्या कराएंगे अपन, इसका एक बॉन्ड तोड़ेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन देंगे, एक और बॉन्ड तोड़ेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन देंगे। तो B हमें क्या मिलेगा, B मिलेगा CH3CH2 CH2 NH2, ये B मिलेगा, ये B मिलेगा, वही बोलो, ये B मिलेगा। मेरे हिसाब से किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा क्या यही B मिलेगा, सोचो, नहीं मैम बेटा। अब ये कब मिलता, जब हम फुल हाइड्रोजनेशन कराते। उसने बोला पार्शियल हाइड्रोजनेशन, मतलब एक ही बॉन्ड तोड़ोगे, ऐसा है ये, ऐसा है ये, मतलब एक ही बॉन्ड तोड़ना है भाई, एक ही बॉन्ड तोड़ना है। एक बॉन्ड तोड़ो, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस वजह से इसको 2 हाइड्रोजन मिलेंगे और इसको ऑक्सीजन।
पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराई, इसको 2 हाइड्रोजन, इसको 1 ऑक्सीजन दे दिया। क्या यहाँ से मिला? बी। बी हमें मिलेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। बेटा ये क्या बन गया? अमाइड बन गया। क्या बन गया? अमाइड। अब इस अमाइड की रिएक्शन आप NaOH और Br2 के साथ करा रहे हो, तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होगी, ये C डबल बॉन्ड O हट जाएगा और हमें C क्या मिलेगा? CH3 CH2 NH2 मिल जाएगा। ठीक है, इथेनामाइन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? इथेनामाइन मिल जाएगा। इसको लिख लिया जाए। अगला केस करें, अगला केस करें। चलो अगली रिएक्शन में लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। अगली रिएक्शन देखना, सेकेंड जो इसकी है बेटा, सेकेंड गिवन है C6H5N2Cl। ये CuCN की प्रेजेंस में A देता है, और फिर ये हाइड्रोलिसिस करते हैं तो B देता है, फिर अमोनोलिसिस करते हैं, अमोनिया की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो C मिलता है। चलो सोचो इस क्वेश्चन को, देखो पहले CuCN की प्रेजेंस में करते हो तो भाई हमें पता है यहाँ से क्या मिलेगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? साइनाइड ग्रुप आ जाएगा, ये आ गया। अब फुल हाइड्रोजनेशन करनी है भाई, फुल। देखो H2O दे रहे हो तो सीधी सी बात है CN खुद को किस में कन्वर्ट कर लेता है? CuOH में कर लेता है, फुल है। अब क्या करनी है? अमोनोलिसिस। तो पहले भी बताया था बेटा, इस OH को हटाओगे, इसकी जगह पे कौन आ जाएगा? NH2 आ जाएगा। नहीं सॉरी, इसकी जगह पे आएगा ना, तो C डबल बॉन्ड तो एज इट इज है और यहाँ NH2 आ जाएगा, अमाइड बन जाएगा बेटा। सही है, ठीक है। थर्ड यहीं लिख देते हैं, के नीचे थर्ड लिख देते हैं। एक सेकेंड, थर्ड रिएक्शन है CH3CH2Br। बेटा ये KCN की प्रेजेंस में आपको देता है A, और ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में देता है B, और फिर वो HNO2 और 0 डिग्री सेल्सियस पे देता है C। बताओ क्या बनेगा? भाई फिर से पॉजिटिव नेगेटिव करना है। कैसे करना मैम? देखो, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। पहला क्या बनेगा? ए बनेगा CH3 CH2 CN, और हमें KBr बाय प्रोडक्ट मिलेगा। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में आप CN की रिएक्शन करा रहे हो बेटा, तो यहाँ पे सारे हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, इसके तीनों बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ क्या आ जाएगा? CH2 NH2 आ जाएगा। अब बेटा HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हो तो सीधी सी बात है, ये NH2 हट जाएगा, OH आ जाएगा। सभी लोग इसको लिख लें, फिर आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड थर्ड हो गया, चलो भाई फोर्थ देखना। फोर्थ है C6H5NO2 विद FeNHCl, आपको देता है A। वो फर्दर NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट करके देता है B। वो फर्दर हाइड्रोलिसिस करवा के देता है C। मैं अगला क्वेश्चन भी लिख देती हूँ, आप लोग इतना स्टार्ट करो। फिफ्थ का होगा बेटा CH3COOH, अमोनिया की प्रेजेंस में जब हीट करते हो A देता है, NaOBr की प्रेजेंस में करते हो तो B मिलता है, और NaNO2 और HCl की रिएक्शन प्रेजेंस में हो तो C मिलता है। लास्ट सिक्स इसका C6H5NO2 की प्रेजेंस में आप Fe और HCl की रिएक्शन कराते हो, A मिलता है। वो फर्दर HNO2 और 273 केल्विन पर आपको B देता है, उसकी फर्दर C6H5OH के साथ करवाते हो तो C मिलता है। तो ये तीनों रिएक्शंस और हैं इसमें, ठीक है, जो हमने देखनी है। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा फोर्थ रिएक्शन से। तो NO2 को Fe और HCl के साथ कराते हो तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स है, यहाँ से क्या मिलेगा? C6H5NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में। ये क्या बन गया? एनिलिन। एनिलिन की रिएक्शन NaNO2 और इसके साथ कराओ तो क्या बनेगा मैम? डाइजोनियम सॉल्ट N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और फिर वाटर के साथ कराओगे क्या मिल जाएगा? फिनोल मिल जाएगा भाई, फिनोल मिल जाएगा। ठीक है, सॉर्टेड है। C6H5 को बेंजीन रिंग ही तो बोलते हैं भाई, सही है ना? सही है मैम। अब देखना, कार्बोक्सिलिक एसिड की जब आप अमोनोलिसिस कराते हो तो बेटा OH हटेगा, यहाँ पे इसकी जगह पे NH2 आ जाएगा। अब आप इसकी रिएक्शन NaOBr के साथ करा रहे हो भाई, किसके साथ? NaOBr के साथ। बेटा जब ये रिएक्शन होती है, जब भी ये रिएक्शन आप करवाते हो तो आपको क्या एज अ प्रोडक्ट मिलता है? खुद सोचो, खुद सोचो। यहाँ से बेटा ये पूरा ग्रुप हट जाएगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप हट जाएगा। कौन सा? C डबल बॉन्ड O वाला। कौन सा हट जाएगा बेटा? C डबल बॉन्ड O वाला हट जाएगा। क्या मिल जाएगा? CH3NH2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? CH3NH2 मिल जाएगा। सही है, पहले इतना लिखा जाए फिर आगे समझाती हूँ। पहले इतना लिख लो इसमें। चलो
अब देखना NaNO2 और HCl के साथ कराओगे और वाटर के साथ कराते हो तो यहाँ से क्या आता है CH3OH मिल जाता है। ठीक है, अगला देखो Fe और HCl के साथ अगर ये रिएक्शन कराते हो, पहले भी बताया रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड है बेटा, NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से C6H5NH2 मिल जाएगा। अब HNO2 और 273 केल्विन पे कराओगे सेम वही डाइसोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन आ जाएगी, C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो भाई, देखो फिनोल के साथ, तो ये कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। याद आ गया कपलिंग रिएक्शन, हाँ जी मैम। तो कपलिंग रिएक्शन में C का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। कपलिंग रिएक्शन वाला बेटा सेम प्रोडक्ट होगा, सेम कपलिंग रिएक्शन वाला हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लिया जाए, तब तक के लिए मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप सो सभी ने ये वाला कर लिया था, है ना। अब बेटा 10th क्वेश्चन देखना, एन एरोमेटिक कंपाउंड ए, आपके पास एक एरोमेटिक कंपाउंड ए है, ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग फॉर्म्स बी, विच ऑन हीटिंग विद Br2 एंड KOH C बनाता है, जिसका मॉलिक्यूलर मास ये है। स्ट्रक्चर बताओ। बेटा देखो सीधी सी बात है, एक हिंट दे दिया उसने भाई, जब तुम हीट करते हो Br2 और KOH के साथ C मिलता है, किसी भी चीज को Br2 और KOH के साथ हीट करोगे C मिलेगा, B से C मिल रहा है, तो मतलब B आपका अमाइड है और यहां से अमाइन मिल रहा है, और ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है ये एक कार्बन लेस मिल रहा है, एक कार्बन लेस वाला मिल रहा है। भाई C क्या है, C है C6H7N, ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CH2 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 CH2, 1 2 3 4 5 5 6 और यहाँ पे NH2। चेक कर लो, चेक करना चाहते हो तो, क्या यही बनेगा, क्या यही बनेगा। लेकिन आप एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करो बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड लिखा है, तो हम एलिफेटिक नहीं बनाएंगे भाई, एलिफेटिक नहीं बनाएंगे, तो मतलब यहाँ पे मैम ये एनिलिन है, ये एनिलिन है, सोचो ये एनिलिन है, हाँ जी। तो मैम अगर ये एनिलिन है तो इससे एक कार्बन वाला अमाइड होगा, है ना, मतलब अमाइड क्या होगा, एक कार्बन मोर वाला अमाइड तो यही होगा ना, बस ये C डबल बॉन्ड हट गया था। मतलब हमने B और C आइडेंटिफाई कर लिया है, B और C आइडेंटिफाई कर लिया। ए क्या होगा बेटा, ए क्या होता है, ए को जब आप ट्रीटमेंट करते हो किसके साथ, एक्वस अमोनिया के साथ, तो बी मिलता है भाई एक्वस अमोनिया के साथ। मतलब NH2 से पहले यहाँ पे क्या था, OH था, याद है। अभी इतने कन्वर्जन क्वेश्चंस किए हैं बेटा, जब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो ये OH हट के NH2 आ जाता है, तो बेंजोइक एसिड से आपने बेंजामाइड बना दिया। ये क्या है, ए क्या है, ए है आपका बेंजोइक एसिड, ए क्या है बेंजोइक एसिड, बी क्या है आपका बेंजाअमाइड, बेंजाअमाइड, और सी क्या है आपका एनिलिन। ठीक है, तो IUPAC नेम और स्ट्रक्चर्स मैंने तीनों लिख दिए हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। आई होप सो किसी को दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, आपने इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, ध्यान देना बेटा। CH3 और अल्कोहलिक KOH के साथ कैसी रिएक्शन होती है, आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है, कार्बाइलमाइन रिएक्शन होती है, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, आइसोसाइनाइड मिल जाएगा, साथ में KCl और वाटर निकल जाएगा। इजी रिएक्शन है, बड़ी बेसिक सी रिएक्शन है भाई, आइसोसाइनाइड टेस्ट है, कार्बाइलमाइन टेस्ट है। ठीक है, चलो अगली रिएक्शन देखते हैं। C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव को H2PO2 और वाटर के साथ ट्रीट करना है। तो बेटा जब मैंने अभी पिछले केस किया था, मैंने क्या किया था, इसको बेंजीन रिंग में जब कन्वर्ट करना था, मैंने कहा था ना H2PO2 और वाटर ले लो, तो बेटा ये क्या होता है, ये बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, ये डाइसोनियम सॉल्ट है बेटा, ये डाइसोनियम सॉल्ट है, H2PO2 और H2O के साथ ट्रीट करते हो तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, साथ में N2 लिबरेट होता है, साथ में H3PO3 लिबरेट होता है, और बेटा HCl भी लिबरेट होता है। ठीक है, तो ये बेंजीन में खुद को कन्वर्ट कर लेता है, तो ये कुछ नया सीखने को तुम्हें मिला होगा। अगली रिएक्शन देखते हैं बेटा, H2SO4 कंसंट्रेटेड के साथ ये रिएक्शन अगर आप करवाते हो, क्या मैम H2SO4 कंसंट्रेटेड के साथ, तो बेटा क्या बनता है भाई, क्या बनाते हो, जब कंसंट्रेटेड लेते हो तो यहाँ पे एक तरह से ज्विटराइन बनता है, कैसे बनता है, NH3 पॉजिटिव और यहाँ SO3 नेगेटिव, बेटा ये बनता है, लिख लो भाई, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। ठीक है, ये बनता है, चलो इसे लिख ले। अगला केस देखते हैं, 11th क्वेश्चन का 4th केस देखते हैं, आइए अगला क्वेश्चन क्या आता है, आइए चलो अगला है C6H5N2Cl प्लस C2H5OH। तो बेटा यहाँ पर जब आप ये रिएक्शन करवाते हो, ये थोड़ी सी डिफरेंट रिएक्शन है, यहाँ पर भी आपको बेंजीन देखने को मिलती है भाई,
बेंजीन देखने को मिलती है और इसके साथ CH3CHO मिलता है, N2 मिलता है, HCl लिबरेट हो जाता है। ठीक है, सॉर्टेड है, ये कर लेंगे रिएक्शन सभी लोग। अब अगली देखते हैं केस क्या है। अगला आता है Br2 एक्विस, मतलब वाटर के साथ, है ना, ब्रोमीन वाटर के साथ। तो हमें तो पता है मैम, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलिन मिल जाएगा। सिंपल है भाई, बहुत इजी इजी रिएक्शंस आप कर रहे हो, बहुत इजी इजी रिएक्शंस है। चलो अगला क्या कहता है, C6H5NH2 को आपने फिर से, मैंने अभी एसिडिक एनहाइड्राइड वाला केस बताया था बेटा, वही केस आ गया है, वही सेम केस आ गया है। क्या होगा यहाँ पे, C6H5N है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन जो है वो वाटर की फॉर्म में यहाँ से लिबरेट हो गया, निकल गया, ठीक है, और यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड में निकल गया है, तो एक H से रहेगा और इसके साथ अब कौन जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड और CH3। अभी मैंने पिछले केस में यही तो किया था, NH के साथ कौन जुड़ गया था, C डबल बॉन्ड और CH3, साथ में कौन निकलेगा, दूसरा CH3COH बन के निकल जाएगा, दूसरा क्या निकलेगा, CH3COH बन के निकल जाएगा। अभी पिछले पे ही केस एक रिएक्शन करवाइए, ये एरो पे मैंने लिखा था भी, जब आपको याद होगा मैंने पैरा ब्रोमो एनिलिन में शायद कन्वर्ट करना था तब बताया था, खोल के देख लेना पिछले वाली रिएक्शन। अब आता है, हाँ इसको मैं थोड़ा ढंग से लिख देती हूँ बेटा, ये जो रिएक्शन है ये C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये रिएक्शन में फर्स्ट में कहता है भाई HbF4 के साथ करवाओ और सेकंड में कहता है NaNO2 और Cu के साथ कराओ। ठीक है, ये रिएक्शन है। तो बेटा ध्यान देना, पहले HbF4 के साथ अगर ये रिएक्शन आप करवाते हो और फिर NaNO2 और Cu के साथ ये रिएक्शन कराते हो तो बेटा आपको यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलना चाहिए, आप खुद सोच कर देखो। HbF4 किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाता है भाई, HbF4 किसकी प्रेजेंस में करवाता है, तो पहले यहाँ से क्या बनेगा, N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव बनेगा, ये इस पे आके जुड़ेगा, C6H5N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव बनेगा। अब बेटा इसकी रिएक्शन आप NaNO2 और Cu के साथ कराते हो ना, तो यहाँ पे पूरा का पूरा ना क्या आएगा, NO2 ग्रुप आ जाएगा, नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा, लिख लो इसको, और N2 और NaBF4 निकल जाएगा, अगर बाई प्रोडक्ट भी लिखना चाहते हो तो। ठीक है, चले आगे, हो गया, कर लेंगे भाई क्वेश्चन, चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन 12, व्हाई कैन नॉट एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। बेटा गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से हम एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन को नहीं बना सकते, सिर्फ ओनली एलिफैटिक को बना पाते हैं। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि आप लिख सकते हो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में क्या होता है, बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन होती है। तो जब ये SN2 रिएक्शन होती है ये एराइल हैलाइड शो नहीं करेगा, ठीक है, एराइल हैलाइड्स won't exhibit SN2 इसके साथ, hence hence aromatic primary amine is not formed, is not। क्लियर है भाई, वो SN2 मैकेनिज्म करता है, बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। अगला देखते हैं बेटा, अगला केस क्या आता है, क्वेश्चन 13, राइट द रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन विद नाइट्रस एसिड। अरे भाई किसके साथ करनी है बेटा, नाइट्रस एसिड के साथ करनी है, मतलब डाइजोनियम सॉल्ट वाली तुम्हारी रिएक्शंस है ना। तो बेटा देखो ये तो तुमने पहले किया ही हुआ है, ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है, ये क्या है एरोमेटिक, ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है। ऐसे ही RNH2 हमारी एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है। बेटा इन दोनों की रिएक्शन HNO2 के साथ करानी है, यानी कि आप इनकी रिएक्शन किन के साथ करा रहे हो, NaNO2 और HCl के साथ करा रहे हो, सिंपल सी बात है ना। किसके साथ करा रहे हो, NaNO2 के साथ करा रहे हो और HCl के साथ करा रहे हो। तो बेटा यहाँ पे बनता है डाइजोनियम सॉल्ट, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, यहाँ पे RN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनता है। सही है, क्लियर है, हो जाएगा ना, ये कर लेंगे। चलो बढ़िया, दोनों रिएक्शंस मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दी है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिव द एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, व्हाई आर अमाइंस लेस एसिडिक देन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। भाई अमाइंस लेस एसिडिक क्यों होती हैं, कौन बताएगा भाई, एसिडिक क्यों होती हैं। आप देखो यहाँ पे अमाइंस के केस में आप इसका आयन बताओ क्या बनता है, प्रोटोनेशन करा दो भाई, इसका आयन बताओ। देखो RNH2 है मैम, है ना,
एक बार क्या करो, RNH2 है, ठीक है, एक मान लो इसमें से हाइड्रोजन लिबरेट करा दो, क्या बनेगा भाई, H पॉजिटिव हटेगा और यहाँ से RNH नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन चला गया। भाई देखो एसिडिक नेचर, एसिडिक कौन होता है, जो H पॉजिटिव देता है। यहाँ से मैंने क्या बना लिया, ये मैंने आयन बना लिया है ना, आयन बना लिया। अब मैं ROH की बात करती हूँ बेटा, ROH जब लिबरेट करता है तो वो RO नेगेटिव और H पॉजिटिव लिबरेट करता है, वो यही करता है ना। अब आप इन दोनों को अगर कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो, RNH नेगेटिव को और RO नेगेटिव को, तो बेटा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। और अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी जिसके कारण हम ये क्या कह देंगे, ज्यादा ये एसिडिक हो जाएगा इन कंपैरिजन टू आपका अमाइन। सिंपल, तो अमाइंस लेस एसिडिक होते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, व्हाई डू प्राइमरी अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शरी अमाइंस। भाई प्राइमरी अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, RNH2 का ज्यादा क्यों होता है, RnRr से। ये प्राइमरी है, ये 1 डिग्री अमाइन है, और ये आपका क्या है, 3 डिग्री अमाइन है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, प्राइमरी अमाइन में क्या होता है, आपके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स है, देयर इज मोर हाइड्रोजन एटम। सेकेंडरी अमाइन में नो हाइड्रोजन एटम। अगर कोई हाइड्रोजन एटम ही नहीं है तो भाई ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कैसे बनाएगा, वाटर के साथ कैसे घुलेगा, बॉइलिंग पॉइंट कैसे इसमें एग्जिबिट होगा, वहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो वहां पे हम ये कह सकते हैं भी उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर होगा देन द टर्शरी वन। थर्ड केस देखते हैं, Why are aliphatic amines stronger bases than aromatic one? भाई aliphatic एक stronger base क्यों होता है, देखो aliphatic होता है, जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल RNH2, और aromatic ऐसा होता है। अब देखो मैंने आपको बताया था R ग्रुप जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है और ये माइनस आई दिखाता है, और आपको पता है जो बेसिसिटी होती है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई और प्लस एम के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस एम और माइनस आई के, है ना। तो जहां पे R इफेक्ट ज्यादा वो ज्यादा बेसिक होगा, ऑब्वियसली जहां पे प्लस आई ज्यादा वो ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। सिंपल है, कर लेंगे इस क्वेश्चन को। चलो भाई, चलो भाई, सॉर्टेड है, सॉर्टेड है, सॉर्टेड है मैम, सॉर्टेड है। तो बेटा इसको लिख लो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था अमाइंस चैप्टर का। अब हम आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, इसे लिख लिया जाए। सभी ने लिख लिया? ठीक है, चलो एंड करने से पहले आप सबके लिए कुछ लाइंस है, ध्यान से सुनना। हमको है आगे बढ़ना, हम राह बना लेंगे। हमको है आगे बढ़ना, हम राह बना लेंगे। मन में अपने दृढ़ निश्चय जो पाना है पा लेंगे। मन में अपने दृढ़ निश्चय जो पाना है पा लेंगे। अपने इन हाथों से ही, अपने इन हाथों से ही बनाना है और बिगाड़ना है, बनाना है और बिगाड़ना है। हर काम बने इससे, हर काम बने इससे, ऐसा इसे बना लेंगे, ऐसा इसे बना लेंगे। हमको है आगे बढ़ना, हम राह बना लेंगे, हम राह बना लेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आज हमने अमाइंस के रिगार्ड में एनसीईआरटी की सभी बैक एक्सरसाइज को बहुत ही डिटेल में स्टडी किया है। आई होप सो आज का सेशन आप सभी ने एंजॉय किया होगा। अब हम मिलेंगे अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, थैंक यू।